नमस्कार साथियों। अ, बिहार डायलॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डायलॉग्स हमारी एक कोशिश है बिहार की परंपराओं को, उनकी विरासतों को, उसके गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने की एक कोशिश है। अ, हमने पहले ये जो सीरीज़ शुरू हुई पिछले कुछ महीनों से, तो हमने जो अपनी सीरीज़ की शुरुआत की थी, ये जो श्रृंखला थी, उसकी जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी कि आइडेंटिटी क्या है? बिहार बिहार की आइडेंटिटी क्या है? जबकि बिहार अपने आप में ऐसी कोई जगह नहीं थी, ना कोई ऐसी भाषा है जिसका नाम बिहारी है या ना कोई ऐसी जगह है जिसका नाम अ, बिहार है। अ, तो उसी श्रृंखले को आगे बढ़ाते हुए अ, बिहार की आइडेंटिटी को समझने के लिए उसके पास्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम अ, उसके पास्ट में झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने समझने की कोशिश की थी उसके लोक जीवन पद्धति को, अ, उसके ग्रामीण जीवन पद्धति को जिसमें अ, स वैदिक कालीन अवशेष भी हैं और बौद्ध कालीन अवशेष भी हैं और अभी की वर्तमान व्यवस्थाएँ भी हैं। आज हम और पीछे झाँकते हैं और हम समझते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जो एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, उसका जो इतिहास होता है, वो उसके भविष्य को गढ़ता है। तो हम आज बिहार की जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, जो उनकी सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है, उस पे बात करेंगे। हम आज बात करेंगे बिहार की दार्शनिक मान्यताओं की, दार्शनिक पद्धतियों की। अ, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अ, प्राचीन बिहार का इतिहास यानी कि जब हम प्राचीन बिहार का इतिहास पिछले ये वो हम ये कह सकते हैं कि बिहार भारत का हृदय था और उक्ति आज भी प्रासंगिक है क्योंकि बिहार ही वो आज के बिहार से की बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार ये जो भौगोलिक जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे साम्राज्यवाद, गणराज्य, वैराज्य, धर्मराज्य, एक राज्य, ये जो पद्धतियाँ हैं यही निकली। विश्व के प्रसिद्ध धर्मों की वैदिक धर्म, व्रात्य, जैन, बौद्ध, दरिया पंथ, लश्करी पंथ और तो और ये जो वीर सिखों की जो कौम है, उस सिख धर्म अ, को भी कहीं न कहीं बिहार में पोषित किया गया, वो पल्लवित हुआ, वो बड़ा हुआ। उसपे बिहार का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम ये हँसते हुए कह सकते हैं कि शुरुआत की 2000 साल का जो भारत का इतिहास इतिहास रहा, वो बिहार का इतिहास रहा। अब आप कहेंगे कि जब पहले मैंने कहा कि बिहार कोई चीज़ ही नहीं थी, तो इतिहास कैसे रहा? तो अभी का जो बिहार है, उसको हम 2 भाग में बाँट सकते हैं। एक तो उत्तर गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण। तो गंगा के दक्षिण में मगध था और मगध का इतिहास, ये जो गौरवशाली परंपरा जो मगध की रही है, उसने 2000 सालों तक भारतवर्ष को एक करके रखा। ठीक उसी तरह से जो गंगा का जो उत्तरी भाग है, जहाँ पे वैशाली साम्राज्य का उदय हुआ, जहाँ विदेह राज्य थे, जहाँ मल्ल राष्ट्र था, जहाँ लिच्छवी गणराज्य का वो जो प्रभुत्व था, उसने और जो मगध का की जो विरासत थी, इसने पूरे इस साउथ एशिया को उसकी पहचान दी है। हमको ये कहने में कोई अ, ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो तो ये जो दक्षिण की जो शक्ति और उत्तर उत्तर की उत्तर का ज्ञान, उत्तर की कला, ये दोनों ने मिलके ये न केवल बिहार के सभ्यता और संस्कृति को अ, एक आयाम दिया है, वरना हम ये आराम से कह सकते हैं कि इसने पूरे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को गढ़ा है। जहाँ पे
मगध की वीरता का, मगध के शौर्य का पूरे पूरे भारतवर्ष में लोहा माना जाता था। आप सोचिए, आप बहुत प्राचीन समय में जाइए और याद कीजिए जरासंध, गिरिव्रज यानी कि आज के राजगीर का राजा, एक ऐसा वीर राजा था जिसको परास्त करने के लिए कृष्ण को भी नाकुच निचर, उनके भी पसीने छूट गए। और कहीं न कहीं जरासंध से मुक्ति पाने के लिए उनको गुजरात की तरफ जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इनसे अपना सर फोड़ने से अच्छा है कि मैं कहीं कहीं दूर जाकर के अपने राज्य को बढ़ाऊँ। ठीक उसी तरह से मिथिला की विद्वता संपूर्ण राष्ट्र ने अपने सर माथे पे लिया। लिच्छवी गणतंत्र की गिनती हम कह सकते हैं कि अ, हालाँकि प्राचीनतम गणतंत्रों में इसकी गणना होती थी। इसने आज जो बिहारियों की एक राजनैतिक शक्ति है, बिहारियों की शक्ति है सत्ता के खिलाफ खड़े उठने की, बिहारियों की जो शक्ति है किसी भी साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ खड़े उठने की, वो हमें इसी लिच्छवी गणराज्य, वो डीएनए में हमको मिला है। तो इसी 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 बिहार ने हमको जैन धर्म दिया, इसी बिहार ने हमको अ, बौद्ध धर्म दिया, इसी बिहार ने चरवाक की परंपरा को भी बढ़ाया है। इसी बिहार में अ, महर्षि गौतम हुए और यहीं सीता का अवतरण हुआ और यहीं राजा दशरथ हुए। तो हमारी परंपरा एक काफ़ी अ, अद्भुत परंपरा है। यहाँ पे कपिल, गौतम, कश्यप, विभांडक, शतानंद, जनक, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, कौटिल्य, वात्मिहिर, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, वृद्ध वाचस्पति, उदयनाचार्य, मदन उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय, उमापति, ज्योतिष ठाकुर, अयाची मिश्रा, शंकर मिश्रा, वाचस्पति मिश्र और विद्यापति जैसे उच्च कोटि के चिंतक हुए। यहाँ पे हाँ, जैसा हमने पिछली बार बात की थी कि यहाँ लोरिक भी हुए, सलहेस भी हुए, दीना भद्री, अ, और चूड़ामल जैसे वीर हुए यहाँ पे। तो ये जो कुमारिल भट्ट, वाचस्पति और उमापति और पक्षधर मिश्र की ने जहाँ अ, हमारी जो मानसिक शक्ति थी उसका विकास किया और इस मानसिक शक्ति ने पूरे अ, देश की संस्कृति, हमारे पूरे दर्शन को, हमारे सोचने समझने की जो श्रृंखला है उसको एक विचार दी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरह की शाखाएँ विकसित हुई भारतीय दर्शन की, पहली तो वैदिक और दूसरी अवैदिक। प्रथम शाखा जिसको हम वैदिक साहित्य के रूप में मानते हैं, इसमें 6 दर्शन अस्तित्व में आए जिसको षड दर्शन कहा जाता है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अवैदिक 3 दर्शन है, चरवाक, जैन और बुद्ध। तो इस 6 में से 4 तो यहाँ पे हैं ही और हम कह सकते हैं कि हमने बिहार की इस धरती ने, मिथिला की इस धरती ने इसको मजबूत किया, पुष्ट किया। तो आज हम अपने इसी गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे, बिहार की दार्शनिक परंपरा की बात करेंगे, जिसमें हमारा ये जो भाग है, ये पहला जो भाग है, इसमें हम बात करेंगे बिहार की वैदिक दार्शनिक परंपराओं का। तो और इसके लिए मैं बहुत ही अ, हर्षित हूँ, बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि आज मुझे बात करने का मौका मिला है। इस क्षेत्र में अपने आप में एक मूर्धन्य नाम डॉक्टर अयोध्यानाथ झा जी का। डॉक्टर अयोध्यानाथ झा जी अ ये पहले विभागाध्यक्ष थे और अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। और ये वहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभाग में में हैं और इन्होंने अनेकों पुस्तक लिखी है। डॉक्टर अयोध्यानाथ झा ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी उन्होंने एमए प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व पटना विश्वविद्यालय पटना से उन्होंने ये एमए किया। फिर उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी की और जैसा मैंने बताया कि वो पहले विभागाध्यक्ष थे और अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व सांस्कृतिक विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। इनको कई सम्मान मिले हैं और इसमें से एक सम्मान जो कि चेतना समिति पटना ने 2019 में दिया था, वो था पुरातत्व वैज्ञानिक विजयकांत मिश्र सम्मान।
और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनके बारे में कहना होगा कि सूरज को दिया दिखाना, मिथिला में अ अ, मिथिला से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लाइक जैसे मिथिला में दर्शन एवं धर्मशास्त्र की परंपरा, मिथिला रत्न, अभिलेखों में भारतीय समाज, प्राचीन मिथिला के पुरातत्व एवं सांस्कृतिक पुरातत्व एवं संस्कृति, इस तरह की कुछ अद्भुत रचनाओं किताबों की, ग्रंथों की रचना की। तो आइए हम मेरे साथ हम दोनों मिलके स्वागत करते हैं, हम सब मिलके डॉक्टर अयोध्या नाथ झा जी का। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए। आप जब हम ये डॉक्टर साहब, जब हम ये डिस्कशन, हम जो ये परिचर्चा है, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में आपका ये इंटरेस्ट कैसे जगा? आपको क्यों आपने एमए जो किया वो इस विषय में क्यों किया? क्या पारिवारिक कुछ था कि आपके परिवार में दर्शन की कोई परंपरा या रही, या क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली अ, इस क्षेत्र से लोगों का उतना जो जो इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अपनी जो अ, हमारी जो विशेषता है, जो हमारा जो धर्म है, ज्ञान है, दर्शन है, कहीं हम दूर उससे जा रहे हैं। आपकी कैसे इसमें रुचि हुई? देखिए, मैं एक पंडित परिवार से आता हूँ। कौलिक रूप से मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सारे के सारे विद्वानों की परंपरा में थे। मेरे पिताजी गुजरात में जाम खंभालिया नामक स्थल पर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से कुछ संस्कृत सीखने का भी अवसर मिला। वैसे हम लोगों ने जो है अंग्रेजी में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपना विरासत हमें बराबर आकर्षित करता रहा। और एक बात का अफसोस होता रहा कि आज हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं, हमारी परंपरा को नहीं जान रहे हैं, हम अपने पुरखों को नहीं जान रहे हैं। हम जब इतिहास की चर्चा करते हैं तो मुगल बादशाह बाबर से लेकर के औरंगजेब, या कहें तो बहादुर शाह जफर तक के नाम हम गिना देते हैं, और जब हम अपने पुरखों के नाम कहते हैं कहने के लिए तो वो नाम नहीं गिना पाते हैं। यह एक दुखद स्थिति है। बिहार, उसके साथ साथ मिथिला, इसकी एक महान दार्शनिक परंपरा रही है। बहुत सारे दर्शन के लोग भी हैं जो दर्शन तो किताब में पढ़ लेते हैं, पर मिथिला ने क्या दिया, मिथिला का क्या योगदान रहा दर्शन के क्षेत्र में, उस अवदान को रेखांकित नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे मिथिला के दर्शन शास्त्र को पढ़ने की इच्छा हुई, और हमने मिथिला को जानने के क्रम में मिथिला के दर्शन की जो परंपरा रही है, उनके जो उद्भूत विद्वान रहे हैं, उन सारे विद्वान की परंपराओं को हमने जानने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि हमें इस ओर जो है खींच कर लाया, और हमने जो है, हम पुरातत्व के छात्र रहते हुए भी हम अपने आप को दर्शन से जोड़ने के लिए प्रयास करते रहे। तो सर, आज जैसे आप जो स्थिति है, सर, जैसे आप पुरातत्व के छात्र रहे हैं और आपने दर्शन को जोड़ा है, तो ये जो दार्शनिक परंपरा है बिहार में, जिसमें आप मिथिला भी कहिए और मगध प्रदेश भी कहिए, अगर इनको हम जोड़ लें तो पुरातात्विक समय से, यानी कि जो एक प्रागैतिहासिक समय से जब हमसे हमारी सभ्यता शुरू होती है, उससे जो हम जो ये आज बात करेंगे उसको हम 3 भाग में, समय 3 समय में विभाजित करके बात करेंगे। पहला कि जो वैदिक काल है और उसके बाद की जो स्थिति हुई 400 और 500 ईस्वी गुप्त साम्राज्य तक, उसके बाद से लेके महेश ठाकुर तक, और महेश ठाकुर के बाद से अभी वर्तमान तक। तो जब हम प्राचीन समय में जाते हैं तो आप मिथिला की, बिहार की मैं इसको कि जो ये परंपरा है, ये जो दर्शन परंपरा है, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कितनी पुरानी है, ये कहाँ से शुरू होती है, और
ये परंपरा किस तरह से भारतीय दर्शन को या एशिया के दर्शन को एक 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 रूप देती है? देखिए, मिथिला की जब चर्चा होती है तो इक्ष्वाकु के द्वितीय पुत्र महाराज निमि की यह राजधानी थी। नंदीवर्धन, उदावसु, नीति हव्य जैसे एक से एक अनेकों नीतिज्ञ नृपाल यहाँ राजा रह चुके हैं। जगत जननी जानकी जैसी देवी इस मिट्टी से निकली है। जानकी मात्र जनक की पुत्री नहीं, मिथिला की धरती पुत्री थी और धरती पुत्री के रूप में संपूर्ण मिथिला उनका आज भी आदर करता है। जिस भूमि को राजा विदेह माधव महर्षि गौतम रघुगण ने सदा नीरा को पार कर यज्ञ से प्रज्वलित कर उसे ठोस दलदली से मुक्त कर ठोस रूप प्रदान किया, आवास हुआ, भूमिपुत्र सीता का अवतरण अकाल दूर करने के लिए हुआ। जनक का दरबार ब्रह्मचर्या के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ के द्वारपाल सुखदेव जी थे। सुखदेव जी के बारे में एक छोटी सी कथा है कि सुखदेव जी जनक के दरबार में जब आए तो उनको वहां शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया था। वहां उनको एक दरबार के एक रूम में उनको जगह दे दिया गया वहां रहने के लिए, और सुबह जब दरबार में जाते थे और शाम को पुनः वो आ जाते थे, जनक उनके तरफ देखते भी नहीं थे। और इनसे कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और इससे सुखदेव जी को काफी निराशा होने लगी। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि जनक के राज दरबार में आग लग गया और उस समय सुखदेव जी दरबार में बैठे हुए थे। संतरी आया और राजा जनक जी को बोला कि आपके दरबार के हिस्से में आग लग गई है। जनक जी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दूसरा बार वहां आया, कहा कि अब बगल में आ गया, और उस बगल में ही संयोग से सुखदेव जी का आवास था और सुखदेव जी वहां से दौड़े और वहां उनकी क्या थी, तो लंगोटी थी और एक लोटिया थी। इसको लेने के लिए दौड़ गए और हेलो सर, आपकी आवाज, मुझे लगता है ये थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, नेट की समस्या आ रही है शायद मिथिला में। ऐसी स्थिति में जो है जी सुखदेव सर, जी जो सर ये बीच में हाँ कट गया था ये। तो आप बता रहे थे कि सुखदेव जी के कमरे तक आग आई, जहां पे सुखदेव जी के का कुछ सामान रखा। हाँ हाँ, और जी सुखदेव जी को लगा कि मेरा वो सामान जल जाएगा। आए थे वह ब्रह्म ज्ञान के लिए और राजा जनक पर आग लगी हुई है, उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं था, और सुखदेव जी को लगा कि मेरा जो सामान है वो जल जाएगा, और वो दौड़े वो अपने कमरे की ओर और अपनी लंगोटी और अपनी लोटिया लेकर के पुनः दरबार में आ गए। और देखते हैं कि राजा जनक वैसे ही भी बैठे हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि संपूर्ण राज्य जल रहा, तब भी जनक जो है ब्रह्म चिंतन पर लगे हुए हैं। ब्रह्म चिंतन अर्थात सत्य के चिंतन पर लगे हुए हैं और वह सत्य चिंतन करते रहे, और इसी से फिर सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त होता कि सत्य क्या होता है, सत्य से साक्षात्कार कैसे होता है, सत्य जो है कैसी भी परिस्थिति होती है तो सत्य चिंतन से सत्य चिंतक जो है वो नहीं डोलता है। तो मिथिला की यह परंपरा जनक से प्रारंभ होती है, जहां से ब्रह्म चिंतन यानी कि सत्य का चिंतन प्रारंभ होता है। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि एक कसाई के यहाँ लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, और कसाई के क्रोध से पथभ्रष्ट तपस्वी को कर्म और ज्ञान का बोध होता है। राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ जो राजा दशरथ ने किया था, यहीं से ऋषि, ये जो पुरोहित के रूप में ऋषि सिंह गए हुए थे, जिनका विभांडक कोसी क्षेत्र में उनका आश्रम था। यहीं पर जो है पनभरनी में जो है शंकराचार्य को, ऋषि सिंह यही कोसी क्षेत्र के रहने वाले थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऋषि सिंह कोसी किनारे विभांडक आश्रम में रहते। देखिए जनश्रुतियां हैं, इसके बारे में कोई बहुत ही पुरातात्विक प्रमाण या ऐतिहासिक ठोस आधार ऐसी नहीं है, पर ये जनश्रुतियां चली आ रही है कि ऋषि किनारे में विभांडक आश्रम में के निवासी थे। जी ये जनश्रुति है। जी तो इसी तरह से पनभरनी को जो है शंकराचार्य पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहां पर है। तो पनभरनी यानी कि जो पानी भरने का काम करती है, वह क्या उत्तर देती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम
सुखांगना यत विचारयन्ति शिष्योपशिष्ये रूपगीयमानम मवे हि तन्मंडल विश्वधामम जगद्ध्रुवम स्यात् किरांकना यत गिरो गिरंती द्वादस्थ निरांतर सनिरुद्धा जाना ही तन्मंडल विश्वधामम। यानी यह पूरे ही दार्शनिक चिंतन में उसका जवाब देती है। और शंकराचार्य इस जवाब को सुन करके जो है स्तब्ध रह जाते हैं कि जहां की जो है पानी भरने वाली जो है खवासनी जो है वो इस तरह के दार्शनिक बात करती है, कहती है कि मंडन मिश्र का घर कौन नहीं जानता है, जहां पर जो है सुगा और मैनाएं शास्त्रार्थ करती हैं, जहां पर जो है स्वतः प्रमाण अपने आप प्रमाणित है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह अपने आप में प्रमाणित, इस बात की चर्चा होती है। और शिष्य दर शिष्य की एक परंपरा है, वहां पर हमेशा शास्त्र चर्चा होती है। ऐसा ही घर मंडन मिश्र का घर है, आप सीधे चले जाइए। यानी कि शंकराचार्य एक जो मन बिना पढ़ी लिखी महिला है उसके दार्शनिक चिंतन से वह माने स्तब्ध रह जाते कि इस तरह की चिंतन धारा मिथिला में ही संभव है, यह दूसरी जगह नहीं है। और फिर इसी जगह पर जो है उदयनाचार्य ने जो है सो तो भगवान जगन्नाथ को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था ऐश्वर्य मत्त मत्तोसी ममाज्ञात वर्त से उपस्थितेषु बुद्धेषु ममाधीनः तवस्थितम्। जब उदयनाचार्य यहाँ गए, जगन्नाथपुरी गए, तो उनका सारे दरवाजे बंद हो गए। इन पर आरोप था कि इन्होंने शास्त्रार्थ जो हुआ जो बौद्धों के साथ, तो राजा के दरबार में यह हुआ कि माने भगवान है या नहीं है, क्योंकि ये आस्तिक दर्शन के थे और बौद्ध जो है वेदों में विश्वास नहीं करते थे, तो भगवान यानी वेद में विश्वास करना ही भगवान में विश्वास माना गया है अपने यहाँ। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए एक ही, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षुक जो था काफी मायावी थे, तंत्र का सहारा लेकर के तरह तरह के करामात दिखा करके जादू टोना करके वो सम्मोहित करना चाहते थे। तो उदयनाचार्य ने कहा कि इसका एक ही रास्ता कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाइए और वहां से जो भगवान है कहकर मैं कूदूंगा, यदि भगवान होंगे तो मुझे बचा लेंगे। और बौद्ध भिक्षुक भी कूदे और वो बोले भगवान नहीं है, यदि उसका कथन सत्य होगा तो वो बच जाएगा। राजा और आम जनों ने काफी मना किया, तब भी इस बात पर उदयनाचार्य अड़े रहे। तो उस ताड़ के पेड़ पर से जब कूदे तो उदयनाचार्य को कुछ नहीं हुआ और वो बौद्ध भिक्षुक मर गया। तो इनके ऊपर उस बौद्ध भिक्षुक के हत्या का जो है अपराध सिद्ध होता था। और यही कारण था जब वो जगन्नाथ मंदिर गए तो जगन्नाथ मंदिर जिस दरवाजे पर जाते थे वो सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। तब उन्होंने भगवान को कहा कि आप अपने ऐश्वर्य में ऐसे मदमस्त क्यों हैं? आपकी जो स्वतंत्रता है, आपका सम्मान जो है वो मेरे अधीन है। आपके ऊपर जब बौद्ध प्रहार करते हैं तो मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसी स्थिति थी। और भगवान ने जब इस बात को सुना तो जगन्नाथ के दरवाजे खुल गए, मंदिर के दरवाजे खुल गए और उदयनाचार्य ने भगवान जगन्नाथ का पूजा किया। और साथ ही भगवान जगन्नाथ ने पंडों को आदेश दिया कि इनका विदाई करो। और हमारे यहाँ मिथिला की यह परंपरा रही है कि जहां से विदाई मिल जाती है वहां जाना नहीं चाहिए। आज भी उदयनाचार्य के कुल के लोग जो हैं जगन्नाथपुरी नहीं जाते हैं। इस परंपरा का आज भी पालन होता है। यहाँ पर तो ऐसी परंपरा है, ऐसे सिद्धहस्त पुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रतिपदा में जो है परिवार जिसको कहते हैं उस दिन ही द्वितीया सिद्ध कर दिया। मदन उपाध्याय नाम के एक तांत्रिक थे, वह जो है नेपाल में रहते थे और नेपाल में एक दिन उनके नेपाल के राज दरबार में चर्चा हुई कि आज द्वितीया है। मदन उपाध्याय के मुख से निकल गया। संयोग से उस दिन प्रतिपदा था, परिवार था, पहली तिथि थी। तो प्रतिपदा को, परिवार को जो है चंद्र का दर्शन नहीं होता है। और लोगों ने चैलेंज कर दिया कि नहीं साहब आज तो जो है परिवार है। मदन उपाध्याय ने कहा कि नहीं आज द्वितीया है। और जब घर आए और पंचांग देखा तो वस्तुतः उस दिन जो है परिवार ही था। बड़े अफसोस में पड़ गए। उन्होंने अपने कुल देवी को की प्रार्थना की और कहा कि भाई हमने तो ऐसा कह दिया, अब क्या होगा। ऐसी जनश्रुति है कि वह माँ काली उनकी सिद्धि थी। तो उन्होंने, काली ने जो अपने गले का जो हार है ऊपर फेंक दिया जो द्वितीया के चांद के जैसा देखने लगा और लोगों ने देखा कि उस दिन द्वितीया का चंद्रमा है। वस्तुतः उस दिन परिवार था। यानी मिथिला की यह परंपरा में इस तरह के बात आम थे। यहाँ एक शंकर मिश्र हुए हैं जिन्होंने कहा था बालो हम
जगतानंदो नवमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत त्रयम्। यानी कि वह जो है, जो 5 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण तीनों जगत का वर्णन कर सकता है। जो कपड़ा नहीं पहने हुए नंगे घूम रहा है, राजा शिव सिंह का समय था, उस समय में यह जो है उनकी सवारी निकली थी, वहां एक बालक नंगे खेल रहा था। उस बालक को जो है राजा शिव सिंह ने पूछा कि तुम कुछ कहो, तो कहा कि अपना कहूं कि कुछ बनाकर कहूं, कहने पहले अपना कह दो। तो उन्होंने यही बात कही, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और कहता है कि हम तीनों लोगों का वर्णन कर सकते हैं, यह परंपरा तो सिर्फ मिथिला में ही है। इस तरह की दार्शनिक चिंतन परंपरा मिथिला में ही है। राम के चरण स्पर्श से पत्थर जो है जो नारी बन जाती है। बेटा की पुकार सुन करके गंगा अपना मार्ग बदल करके बेटा को लेने के लिए जो है आगे आ जाती है। विद्यापति जब अंतिम समय में गंगा किनारे जाकर के देह त्याग करने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई माँ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब तुम आओ। और वस्तुतः गंगा आई और गंगा उनको ले गई। तो यह जो है, और विद्यापति का सेवक जो है उगना नामक एक सेवक था, जिसके बारे में यह जनश्रुति है कि वह महादेव के अवतार थे, महादेव उनकी चाकरी करते थे। तो इस तरह की परंपराएं मिथिला में रही है, जहां कपिल, कणाद, गौतम, कश्यप, विभांडक, ऋषि सिंह, शतानंद, जनक, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, कौटिल्य, वराहमिहिर, कालिदास, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, वाचस्पत मिश्र, उदयनाचार्य, मदन उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय, उमापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयाची मिश्र, शंकर मिश्र, वाचस्पत मिश्र, विद्यापति जैसे उच्च कोट के चिंतक हुए हैं। दूसरी ओर लोरिक, सलहेश, दीनाभद्री, रायरणपाल, चूहमल सरीखे वीरों से मिथिला की धरती की तानी भरने दुरुस्त रही है। सामाजिक समरसता का जो आधार बना, एक और सनातन धर्म दर्शन को बचाने में कुमारिल भट्ट, वाचस्पत मिश्र, उदयन, वर्धमान, शंकर, उमापति, पक्षधर का योगदान है, तो दूसरी ओर नास्तिक धर्म के जन्मस्थली का सौभाग्य भी इस मिथिला को मिला है। यानी भगवान महावीर का जन्म जो है जो वैशाली में हुआ था, कुंडक ग्राम में, और वैशाली गणतंत्र के साथ साथ लिच्छवी गणराज्य के साथ साथ मिथिला गणतंत्र भी था। तो यह आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों का जो है से संगम स्थल मिथिला रही है। वैचारिक संघर्ष परिपक्व संस्कृति का द्योतक है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं और वाद विवाद में घनिष्ठ संबंध है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जी मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हमारा षड दर्शन है, उसमें जो बिहार या का जो योगदान है, वो कहते हैं कि 4 ऐसे दर्शन, 6 में से 4 को यहाँ पे बहुत ही महत्व दिया गया है। तो ये 6 ये जो षड दर्शन है, क्या-क्या उसमें किन किन दर्शन के किन विधाओं को, किस मान्यताओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, उसको बढ़ाया गया है? 6 दर्शनों में विशेषकर न्याय और मीमांसा दर्शन के विकास और मिथिला की भूमि विशेष रूप से उर्वरा सिद्ध हुई है। प्राचीन न्याय शास्त्र के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम तथा नव न्याय के जनक महामहोपाध्याय गंगेश उपाध्याय दोनों ही इस मिट्टी के सपूत थे। कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक रहे हैं, जो यहीं के रहने, जनश्रुति के आधार पर वो यहीं के रहने दोस्तों, लगता है कि फिर से इंटरनेट कटने के कारण हम आप क्षमा करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनेट की स्पीड जहाँ पे डॉक्टर साहब हैं वहाँ बहुत कम है। तो हम कुछ ही क्षणों में उनसे जुड़ेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी कि जो ये जो 6 दर्शन हैं, जो कि भारतीय जो जो दर्शनों में को जो 6 भागों में बाँटा गया है, उसमें ये जो 4 हैं, अ, उसको यहाँ पे मिथिला की धरती पे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से बात हो ही रही थी कि जो ह जी डॉक्टर साहब, स्वागत है फिर से आपका।
ये हाँ हमारा हाँ। कनेक्शन कट गया था। जी बताया जाए, मैं वही दर्शकों से को बता रहा अच्छा। था कि 6 में से 4 जो हैं वो यहाँ की धरती पे बड़े हुए हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जी हम्म। हाँ, हमने माने न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम अक्षपाल अच्छा। थे। तो नव न्याय के जनक महामहोपाध्याय गंगेश उपाध्याय, जिन्हें परम गुरु भी कहा गया है, वो भी यहीं के थे। कणाद वैश्विक दर्शन के संस्थापक थे। जनश्रुति के आधार पर वो यहीं के निवासी थे। कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रदर्शक थे, वो भी यहाँ के थे। जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के जन्मदाता थे, यहीं रहते थे। इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शन की जड़ें भी मिथिला की मिट्टी में थी। वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध ने अपना समय बिहार में ही व्यतीत किया था। समस्त भारतवर्ष के किसी प्रांत को उतने न्यायिक उत्पन्न करने तथा उतने न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितना बिहार को, मिथिला को हुआ। उसी प्रकार मीमांसा दर्शन की 3 पद्धतियों का आविर्भाव भी यही हुआ। मीमांसा शास्त्र की तीनों प्रचलित पद्धतियां के जन्मदाता कुमारी भट्ट भाट मत के प्रवर्तक थे, तो प्रभाकर मिश्र गुरु मत के थे, तो मुरारी मिश्र का मत अलग मत था। अब यहाँ आता है कि मीमांसा। मीमांसा कहते किसको हैं? तो मीमांसा जी मूल रूप से कर्म कांड का और ज्ञान कांड का विश्लेषण है। जी वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो जी वेद को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म जी कांड जो है, ये कर्म कांड में वैदिक यज्ञ आदि विधि विधानों के साथ साथ अनुष्ठान का संबंध कर्मकांड से रहा है। तो जीव जगत तथा ईश्वर के रूप और परस्पर संबंध का निरूपण हम ज्ञान कांड से करते हैं। तो उसी तरह मीमांसा में भी 2 भाग हैं, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है। वो जी, मीमांसा की बात हम लोग कर रहे थे, कर्म हेलो, मीमांसा। और जी, हम लोग कर्म मीमांसा की बात कर रहे थे। नेट लगता है काफी स्लो है आपकी तरफ। सुनो। जी मनीष जी, फिर डिस्टर्ब हुए, बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है आश्चर्य। जी कहाँ हाँ वो तो कट सर। गया। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बताया जाए। कहिए, हम जी कट रही है डॉक्टर कि साहब, अब हमको सुनाई पड़ता डॉक्टर है? साहब आवाज आ रही है आपकी। हेलो, जी आवाज आ रही है डॉक्टर सुन साहब, रहे बताया जाए। हैं? जी सुन रहा हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? जी पहुंच रही है, बताया जाए। जी बताइए। मेरी आवाज नहीं डॉक्टर पहुंच रही साहब, है क्या? नहीं आपकी आवाज आ रही है, आ भारती जी। रही है। जी आ रही है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, ये डॉक्टर साहब की तरफ इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, अ, इसीलिए ये बार बार ये दिक्कत आ रही है। हम फिर से कुछ ही देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से फिर से। अ, हम हमारी ये कोशिश है कि हम बिहार के गौरवशाली इतिहास, उसकी परंपराओं, उसके दर्शन, उसके साहित्य के बारे में जानें, और इसके लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल थोड़ी प्रॉब्लम है उस क्षेत्र में। जी सर, पुनः से स्वागत है आपका। हाँ हाँ, क्या सर हम बात कर रहे थे कहा? आवाज मीमांसा पहुंच रही? पे। हाँ, तो मीमांसा के बारे में हमने कहा कि मीमांसा के 2 भाग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वैसे तो जी राधा कृष्ण साहब का मानना है कि पूर्व मीमांसा को उन्होंने जो कर्मकांड है उनको अनिश्वरवादी कहा है, और उत्तर मीमांसा जो माने ज्ञान कांड है उसको उन्होंने जो है ईश्वरवादी कहा है।
पर मिथिला के लोग इस अच्छा। तरह से नहीं मानते। मिथिला के लोगों का कहना है कि कर्मकांड और क्या कहते हैं ज्ञान कांड दोनों ही, जी यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेद पर जो जी प्रहार हुआ उस जी। ओह, साथियों माफी चाहूंगा। बहुत ही रोचक मोड पे ये फिर से नेट का कनेक्शन चला गया है डॉक्टर साहब की तरफ। तो जैसा कि डॉक्टर हम थोड़ी सी जो अभी तक हमारी बात हुई है उसको थोड़ा सम अप करते हैं और उसी बीच में हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो बार बार आ रहा है। तो जैसा कि वो कह रहे थे कि जो षड दर्शन है उसमें से चार की अ, अ, परंपराएं हमारे यहाँ हैं। जी जी डॉक्टर साहब बताया जाए। हाँ जी हाँ, बताइए डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही हाँ, तो मैं बता रहा था, कुमारिल भट्ट जी ने भाट मत का प्रतिपादन किया, तो प्रभाकर मिश्र ने गुरु मत का, और मुरारी जी मिश्र ने मुरारी मत का। ये तीनों ही यहाँ के महान विभूति थे। यह जी ब्राह्मण धर्म का अभेद्य दुर्ग माना जाता है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से लेकर अनिश्वरवादी बौद्ध एवं जैन का प्रभाव यहाँ के पड़ोसी देशों पर शीघ्रता से पड़ रहा था, किंतु मिथिला ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके ऊपर उसका जी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कभी आरोह होता दर्शकों माफी चाहूंगा दोस्तों। अपरिहार्य कारणों से ये बार बार जो हमारा नेट कनेक्शन है वो उनसे कट जा रहा है। हमारा जो हमारा हम तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो ये जो दर्शन है यहाँ पे उन्होंने बात की कुमारिल भट्ट की, जिन्होंने भाट मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने भी हमें बताया प्रभाकर मिश्र के बारे में जिन्होंने गुरुमत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि मुरारी मिश्र के बारे में जिन्होंने मुरारी मत शुरू की। तो ये सब जो थे ये तीनों यहाँ की महान विभूतियां थी जिन्होंने ये तीनों किया। डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आ रही आ रही है, जी, जी। तो हम सुन अभी रहे हैं। जी हम अभी जो हमारा कनेक्शन कटा उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कुमारी भट्ट ने यहाँ पे भाट मत और प्रभाकर मिश्र ने गुरु मत और मुरारी मिश्र ने मुरारी मत शुरू किया। गुरुमत। एक सवाल जी मेरा एक सवाल है कि जब अनिश्वरवादी परंपराएं जो कि बिहार की ही धरती से शुरू हुई, जैसे वो जैन धर्म है या जो ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म है हम्म। या जो चरवाक का दर्शन है, अ, उसके बावजूद भी अ, ये क्या कारण है? जी आपको आ रही है अब मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, हाँ। जी तो मैं पूछ रहा था कि ये क्या कारण है मिथिला की में ऐसा क्या कारण है कि अनिश्वरवादी सिद्धांतों को जो पूरी जिन्होंने पूरी दुनिया में पांव फैलाए वो मिथिला या बिहार में उस तरह से मजबूत पकड़ न फैला सकी। सैकड़ों साल बाद भी आज भी हम देखते हैं कि वो उतनी ही परंपरा मजबूत है। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? देखिए, जो अनिश्वरवादी चिंतक हैं, जी उन्होंने जीवन से भागने की बात कही है। जी और हमारे जो चिंतक, मिथिला की जो चिंतन धारा थी, बिहार की जो जी चिंतन धारा थी, वह जी जीवन से जुड़ने की बात करती थी, जीवन जी में भागना नहीं था। और ये लोग और इसीलिए मिथिला के लोगों ने कहा कि नहीं, जीवन से भागना नहीं है, जीवन को जीना है। भगवान ने हमें यदि जन्म दिया है और भगवान ने हमें जो दायित्व दिया है, वो निष्ठा के साथ जो है निर्वहन करना है। और इसीलिए उन्होंने चार आश्रमों की का सृजन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और ये चारों आश्रम जो हैं अपने आप में जो है जीवन को जोड़ने का काम होता था। अब जी
ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता था, जहां व्यक्ति को राष्ट्र के लिए निर्मित किया जाता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम था, जिसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन होता था। समाज के प्रति जो है आपका जो पितृ ऋण है, देव ऋण है, त्रिऋण जिसकी चर्चा हम हमारे शास्त्रकार करते हैं, उन तीनों ऋणों से उऋण होने का की व्यवस्था जो है सो इसमें थी। बाणप्रस्थ आश्रम में जो था वो आपने जो कुछ समाज ने जो आपको जो कुछ दिया वो आप समाज को दीजिए, यानी कि समाज का निर्माण कीजिए, और समाज के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में आपकी महती भूमिका हो, यही हमें सिखाया जाता था। और संन्यास आश्रम जो है जीवन से मुक्ति, यह जीव जो आता है जाता है और इसमें उसको अपार कष्ट का अनुभव होता है, और वह सत्य की खोज की जो बात कहते हैं या ब्रह्मज्ञान की जो हम बात करते हैं, वह ब्रह्मज्ञान की बात जो है हम संन्यास आश्रम में करते हैं। यानी कि हमारा जो दर्शन दार्शनिक चिंतन धारा है वो जीवन के साथ लड़ने की बात करता है, जीवन धारा है जीवन से भागने की बात कर रहा है। इसलिए मिता के उन्होंने इस अनिश्वरवादी परंपराओं का उपयोग किया था, और इसी के चलते बौद्ध और जैनों के साथ वैचारिक संघर्ष हुए थे, और ये वैचारिक संघर्ष लंबे समय तक चलते रहे हैं। और उस वैचारिक संघर्ष में उद्योतकर एक पड़ा हुआ है, दूसरा मंडल मिश्र पड़ा हुआ है, वाचस्पति हैं, उदयनाचार्य हैं, गंगेश हैं, मधुसूदन है, ये सारे लोगों ने जो है अपने अपने ढंगों से अनिश्वरवादी व्यवस्था, अनिश्वरवादी चिंतन का जो है खंडन किया है, और ईश्वरवादी चिंतन का जो है मंडित इन्होंने किया है। और इसलिए मिथिला के लोग आज भी उसी मत में विश्वास करते हैं, और यही कारण था कि मिथिला में या बिहार में जो है अनिश्वरवादी जड़ें जो है उतनी गहरी नहीं हो पाई जितनी उनको होना चाहिए। जिस स्तर पर वो आज भी विश्व में फैले हुए हैं, विश्व के बहुत सारे देशों में अनिश्वरवादी विचारधारा का बोलबाला है, वहाँ आज भी बिहार में उनके पूछने वाले कम हैं। आज भी हमारी परंपराओं से जुड़े हुए लोग अधिक हैं। उसके पीछे वही था, जीवन से जुड़ना, जीवन से भागना नहीं। ये एक प्रश्न उठता है, हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो वैदिक समय से ही जो ये परंपराएं हैं वो काफी मजबूत हो गई थी, जिसमें जनक का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो मिथिला के राजा थे, और साथ में वो विदेह भी, वो इतने बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, कि उनको विदेह भी कहते हैं। लेकिन जनक के बाद से शंकराचार्य तक बीच में तो ये जो समय है, ये बहुत लंबी अवधि है, लेकिन इस बीच में अगर 3 या 4 अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिकों की बात की जाए जिन्होंने इस परंपरा को बचा के रखा, तो आप किन-किन का नाम लेंगे? पहला तो हम जनक के समय में ही जो है याज्ञवल्क्य की चर्चा हम करना चाहेंगे, जो जनक के दरबार के सबसे महान चिंतक थे, जिन्होंने जो है शुक्ल यजुर्वेद की रचना की, शतपथ ब्राह्मण की रचना की, बृहदारण्यक उपनिषद जैसे जो है गहन चिंतन धारा को उन्होंने एक नया मुकाम दिया। याज्ञवल्क्य स्मृति और जो धर्मशास्त्री, कानून शास्त्री किताब है, उसकी रचना उन्होंने की। फिर वृद्ध याज्ञवल्क्य की रचना की, साथ साथ योग याज्ञवल्क्य, योग शास्त्र में चर्चा आती है, पतंजलि की चर्चा आती है, पर मिथिला में जो है इस बात की चर्चा ज्यादा है कि याज्ञवल्क्य को योगेश्वर कहा गया है, यानी योग के में निष्णात विद्वान। तो ये योगेश्वर हुए। और फिर बृहद यातक की भी परंपरा उन्होंने रचना की, यानी कि योग शास्त्र में सबसे निपुण लोग जो थे ये याज्ञवल्क्य। यानी डॉक्टर साहब, कहने का ये मतलब है कि इतने महान महान ग्रंथों की रचना बिहार की धरती पे हुई, मिथिला की धरती पे हुई। हाँ, उसके बाद याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जिनको अमृत की चाह थी। तो दूसरी पत्नी उनकी जो है गार्गी थी, जो ब्रह्म विद्या की चाह रखती थी। तो ये एक ही परिवार में एक व्यक्ति ब्रह्म विद्या की चाह रखता है और दूसरा जो है अमृत की प्राप्त करना चाहता है। यह बात भी मिथिला की जो दर्शन धारा है उसी में संभव है। इस तरह से उपनिषद युग के में वैदिक संस्कृति के विकास, प्रचार और प्रसार में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विदेह राज्यसभा में दार्शनिक वाद विवाद में विचार स्वतंत्रता थी। इन कारणों से पश्चातवर्ती काल में जैन और बुद्धों का जो अनात्मवादी विचारधारा ने जन्म लिया वह भी पुष्पित पल्लित हुआ।
इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं बौद्धिक विकास के क्षेत्र में इसने संपूर्ण भारतवर्ष का नेतृत्व किया था। मिथिला में जनक कुल के शासनकाल में वैदिक साहित्य के साथ साथ आर्यों के खर दर्शन का विकास हुआ, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और फिर बिहार में न्याय दर्शन का उद्भव और विकास अति प्राचीन काल से हुआ। गौतम रघुगण का आगमन ब्राह्मण युग में हुआ। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ न्याय सूत्र की रचना अक्षपाद गौतम ने की। न्याय सूत्र 5 अध्याय में विभक्त है। इसका आश्रम दरभंगा जिला के भरोड़ा परगना में खिरोई के तट पर है। इस गांव के दक्षिण पश्चिम गोण में गौतम कुंड जो अभी भी विद्यमान है, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, हिमवत खंड, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बृहद पुराण, मिथिला महात्म आदि ग्रंथों में भी मिलती है। ये स्मृतिकार भी थे, यानी जो हम गौतम की चर्चा करते हैं जिन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, उन्होंने स्मृति शास्त्र में भी जो है सो अपने ग्रंथ की रचना की। यानी कि गौतम धर्मसूत्र जो है, जो कानून की पुस्तक है, बड़ी ही प्रशस्त पुस्तक है। प्राचीन काल की कानून व्यवस्था का जो है सृजन भी गौतम ने ही किया। और लोग तो ये भी कहते हैं कि छाता और जूते का आविष्कार भी, जिसकी चर्चा जो है पीवी काणे ने जो है अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में की है। जूता और छाते के आविष्कारक भी जो है गौतम को ही माना जाता है। तो इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ के दार्शनिकों ने अपना प्रभाव छोड़ा। गौतम के पश्चात न्यायिकों की श्रृंखला में वात्स्यायन, उद्योतकर के नाम आते हैं। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा। ये भी यहीं के निवासी थे, जिन्हें पक्षिल स्वामी भी कहा गया है। उद्योतकर ने न्याय भाष्य पर वार्तिक की रचना की। इनका समय 600 AD के आसपास है। दिग्नाग और दूसरे बौद्ध दार्शनिकों के भ्रामक विचारों के विरुद्ध इस ग्रंथ की रचना हुई और सनातन विचार की स्थापना इस ग्रंथ के माध्यम से, यानी कि नास्तिक दर्शनावलंबियों ने जो बौद्धिक मन का खंडन किया, उसको मंडित करने का काम जो है उद्योतकर ने किया। वात्स्यायन और उद्योतकर के पश्चात न्याय शास्त्र के क्षेत्र में द्वादश दर्शन टीकाकार दर्शन के श्री सर्वतंत्र स्वतंत्र महामहोपाध्याय वाचस्पति मिश्र अर्थात वृद्धम वाचस्पति का नाम आता है। यानी कि अपने काल के सर्वकालिक ये दार्शनिक थे। इनको द्वादश दर्शन टीकाकार कहा जाता है। यानी कि 6 तो आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन भी कहे गए हैं। अच्छा, तो 6 नास्तिक दर्शन में 3 जो है चार्वाक, बौद्ध और जैन है। और फिर ये बौद्ध धर्म जब आगे बढ़ता है तो उसके और भी शाखाएं प्रशाखाएं मूल आस्तिक धर्म के रूप में भी विकसित होती है। सौतांत्रिक, वैभाषिक, ये सब जो है ये उसी काल में विकसित हुई हैं। तो इस तरह से ये द्वादश दर्शन टीकाकार, माने यह वृद्ध वाचस्पति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों पर समान रूप से लिखा है। चूंकि ये आस्तिक दर्शन के प्रणेता थे और वेद में विश्वास करते थे, तो बाद में इनको लगा कि हमने जो आस्तिक नास्तिक दर्शन की टीका जो लिखी है वो हमारे जो सिद्धांत हैं वेद विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए जनश्रुति है कि उन्होंने बाद में उन टीकाओं को जो है नष्ट कर दिया। इनकी पत्नी भामती थी और भामती के नाम पर शंकराचार्य की जो डॉक्टर साहब अभी हम भामती पे आएंगे, क्योंकि मेरा खुद भी मेरी बहुत इच्छा है भामती के बारे में बात करने की। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है जो हमारे एक दर्शक उन्होंने भेजा है, विमल कुमार शांडिल्य। ये पूछते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इज इट कॉल्ड आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्यों कहते, इसके पीछे क्या कारण है? वेद में जो विश्वास करते हैं उसको आस्तिक कहा गया है। यानी वेद में विश्वास करने वाले जो चिंतन धारा है वो आस्तिक चिंतन धारा कहलाई, और जिसने वेद की निंदा की उसे नास्तिक दर्शन कहा गया। नास्तिको वेद निंदकः, यानी वेद की निंदा करने वाले नास्तिक कहलाए। नास्तिक क्या? और विमल शांडिल्य जी आगे पूछते हैं कि ये जो ईश्वर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर is not found in the early Vedic Sanskritic literature, even Vedas, Panini or Patanjali Mahabhasya of Patanjali, which conveys the notion of Astic philosophy. Even then, why we repeatedly call it
ईश्वर वैदिक दर्शन, यानी कि दर्शकों को के लिए बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि अर्ली वैदिक सांस्कृतिक लिटरेचर में, वेद में, इवन की पाणिनि के पातंजलि महाभाष्य, इन सबों में नहीं मिलता है। तो ये जो आस्तिक फिलॉसफी है, इसको हम बार बार ईश्वरवादी दर्शन क्यों कहते हैं? एक तो मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, विमल कुमार सांडेली जी कह रहे हैं कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है वेद में। ये थोड़ा सा मेरी इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें प्लीज। देखिए, हम वेद को ही ईश्वर मानते हैं, क्योंकि वेद जो है, ये चार वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जो हैं भारतीय जीवन के प्राण हैं, जिनमें संपूर्ण भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन अनुप्रावित होता है, और जिससे संपूर्ण यह जगत जो है चलता है, वैसा ग्रंथ हमारा वेद है। वेद जो है, जिसको श्रुति कहा गया है, जिसके निर्माण करता कोई नहीं है, ब्रह्मा के मुख से लोगों ने सुना और उसको ग्रहण किया। अब चूंकि एकम सत्यम विप्राः बहुधा वदन्ति, सत्य एक होता है, विद्वान जन इसको अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उनका मानना है, सांडिल जी का मानना है कि वेद में भगवान की चर्चा नहीं है, पर हमारा मानना है कि हम वेद को ही भगवान मानते हैं, और वेद को भगवान मान करके हम उसकी चर्चा करते हैं, और इसलिए हम आस्तिक हैं, और हमारा दर्शन आस्तिक दर्शन है। हमारी पूर्ण निष्ठा वेद के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए वेद को हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। जी, ठीक है। अब हम फिर से वापस अपनी परिचर्चा पे आते हैं। वाचस्पति मुझे हमेशा से बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज्यादा, एक होता है जिस तरह से आप जो हिंदी फिल्मों के जो पसंद करते हैं, वो दिलीप कुमार और देवानंद को देख करके खो जाते हैं। जब दर्शन की बात होती है, तो जो वाचस्पति की बात आती है, तो मैं सचमुच कहीं खो जाता हूं। मुझे मतलब ये जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही वाचस्पति के बारे में जब मैं सोचने लगता हूं, तो मेरी बुद्धि कहीं खो जाती है, इसको कहते हैं भसिया जाता हूं। वाचस्पति का कहीं और अंत ही मुझे समझ में नहीं आता है। एक आदमी जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिसके नाम पे कई वाचस्पति और हो गए। मैं चाहूंगा कि वाचस्पति और उनकी उनकी जो ये रचना है, जिसका कहीं कोई सानी नहीं है, भामती, इसके बारे में थोड़े से विस्तार से चर्चा मैं चाहूंगा आप बताएं हमारे दर्शकों को, भामती की कहानी, वाचस्पति जी की कहानी और उनका योगदान। वाचस्पति मिश्र के बारे में है कि ये अंधरा ठाड़ी एक जगह है, झंझारपुर, मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल में अंधरा ठाड़ी ब्लॉक है। तो उसी जगह के वो वासी थे, और उन्होंने जो है यह दर्शन शास्त्र में बड़ा ही महती भूमिका उनकी रही है। खास करके उन्होंने शंकराचार्य जी के जो शांकर भाष्य है, उस पर बादरायण टीका लिखी थी। शंकर भाष्य की जो टीका थी, और एक ऐसा दुर्योधन कि ये इतने निष्णात विद्वान और दार्शनिक थे कि जिस तरह से जनक जो हैं सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो करके ब्रह्मचिंतन में लीन रहते थे, उसी तरह से जो है वाचस्पति मिश्र भी जो है पूरी चिंतन धारा में, जो भारतीय चिंतन धारा जिसको हम कहते हैं, दर्शन जीवन में जो है लीन रहा करते थे, और लिखना पढ़ना इनका दिनचर्या था। कहावत यह है कि इनकी शादी भामती नाम की महिला से हुई, और ठाड़ी के बगल में ही जो है भामा नाम का जगह है, वहीं की यह भामती रहने वाली थी, और ये नित्य लिखा करते थे और सांसारिक चिंतन से दूर रहा करते थे। एक समय में जब शंकराचार्य आए, संयोग से वह वहां पर अपने घर पर नहीं थे। बाद में जो है शंकराचार्य उस दिन जो है भामती को कहे कि हमारे ऊपर जो है यह पुस्तक मेरी है, इस पर आप टीका लिखाइए। तो भामती ने शंकराचार्य को आग्रह किया कि आप इतने दूर से आए हैं, कम से कम आप भोजन कर लीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं भोजन तो कैसे कर सकता हूँ। तो कहा कि आप यदि भोजन नहीं करेंगे, मिथिला की यह परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव,
यहाँ जो भी बाहर से लोग आते हैं वो देवता हैं, वो भगवान हैं। तो वह जो है तो वह यदि भूखा जाएगा तो ये हमारे गृहस्थ परंपरा के विरुद्ध होगा और हमें वह पाप लगेगा। इसलिए आप पहले भोजन करें, तब इस पर चर्चा होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी पुस्तक आप इस पर टीका लिखवा देंगे तब मैं आपकी बात मान सकता हूं। तो भामती ने कहा ठीक है, आप ये ग्रंथ रख दीजिए और जब वो आएंगे तो हम उनसे आग्रह करेंगे। और जब वह वाचस्पति आए तो भामती ने उनको कहा और वह ग्रंथ की टीका लिखने में निमग्न हो गए। और निमग्न ऐसे हुए कि संपूर्ण अपना यौवन अवस्था जो है उसमें बिता दिया। भामती जैसी पत्नी के तरफ भी वह जो है आंख उठाकर देख नहीं पाए। और वो लिखते गए अनवरत लिखते गए। यानी कि मिथिला के लोग वैसे ही उनको द्वादश दर्शन टीकाकार नहीं कहते हैं। उन्होंने दर्शन के 12 क्षेत्र पर टीका लिख करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसलिए इन्हें द्वादश दर्शन टीकाकार सर्वतंत्र स्वतंत्र, यानी कि जो सभी शास्त्रों में निष्णात हो, विद्वान हो, जिनको सभी शास्त्रों में समान अधिकार हो, ऐसे ही व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं। मिथिला में आज तीन सर्वतंत्र स्वतंत्र की चर्चा आती है। एक तो वाचस्पति मिश्र के बारे में आती है, दूसरा गोकुलनाथ उपाध्याय के बारे में आती है, और तीसरा आज के आधुनिक युग में आती है धर्मदत्त झा और बच्चा झा के बारे में आती है। ये तीन लोग सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जो मिथिला की चिंतन धारा की सर्वोच्च उपाधि हम कहते हैं। ये सर्वोच्च उपाधि है। आप किसी भी स्वतंत्र वही व्यक्ति होता था कि एक परीक्षा होती थी जिसको संयंत्री परीक्षा कहते हैं, तो में जो है कोई और उसको निकाल करके वहां से पूछा जाता और फिर ऑडियंस बैठी रहती थी और वह ऑडियंस है जो प्रश्न करती थी और सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब की आवाज आपकी वो गड़बड़ हो रही थी, तो ये सर्वतंत्र वाली जो परीक्षा जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा फिर से कर दे। हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। हेलो। अच्छा, सर्वतंत्र स्वतंत्र। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। जी आ रही है, जी बताइए। पहुंच रही है तक? जी 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 जी। हाँ, तो सर्वतंत्र मिथिला की सर्वोच्च उपाधि, सर्वतंत्र स्वतंत्र, यानी कि जो सभी शास्त्रों में हो, सभी शास्त्रों में समान रूप से जिसका अधिकार, जिसको आप कहीं पूछे डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आवाज। डॉक्टर साहब बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ। जी अब वो सही हुआ है। इसको निकाल देते हैं। कुछ आवाज क्या आवाज पहुंच रही है ना? जी 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 आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी बताया जाए। आ रही। जी जी फिर शुरू करें। जी क्या है? नहीं, एक बार चर्चा करने की आवश्यकता है कि डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहा हूँ। मिथिला की सर्वोच्च उपाधि है। जी क्या आवाज पहुंच रही है? जी हेलो। जी जी क्या बताइए। जी बताइए। जब तक डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं, मैं फिर से जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, वाचस्पति मिश्र की, और दोस्तों वाचस्पति मिश्र के बारे में मैं जब जब सोचता हूं तो वाचस्पति मिश्र के थॉट प्रोसेस को समझना अद्भुत है, अद्भुत है। उन्होंने जी डॉक्टर साहब जी, मैं वही बात कर रहा था। जी मैं बात कर रहा था वाचस्पति मिश्र के बारे में ही। जी तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र मिथिला की सर्वोच्च उपाधि है।
जी, यह उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो जी, सभी शास्त्रों में निष्णात हो, पारंगत हो, सभी शास्त्रों में उसका समान अधिकार हो, और उससे जी, कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह शास्त्र सम्मत उत्तर देने में सक्षम जी, होता है, वही व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र कहलाता है। तो वाचास्पत मित्र ऐसे व्यक्ति थे, जब सभी शास्त्रों में वो निष्णात थे, सभी शास्त्रों में पारंगत थे, और सभी शास्त्रों में उनका समान अधिकार था। यही कारण था कि उन्होंने नास्तिक दर्शन पर भी उसी समान अधिकार के साथ लिखा था, और उसी जी, समान अधिकार के साथ उन्होंने नास्तिक दर्शन पर भी लिखा था। इसीलिए वह सर्वतंत्र स्वतंत्र कहलाए कि उनको सभी शास्त्र सम्मत जितनी भी ज्ञान जानकारियां थी, और सभी शास्त्र सम्मत जानकारियों पर उनका अपना एक तरह से प्रभुत्व था, इसीलिए ये सर्वतंत्र स्वतंत्र कहलाए थे। जी। डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि भामती में ऐसा क्या है जिसको एक हमारे फिलॉसफी की कालजयी रचना माना जाता है? हाँ, तो मैं भामती का जो भामती लिखते लिखते वो जो शंकर भाष्य की टीका लिखते लिखते एक दिन ऐसा आया कि एक शंकर भाष्य की जो गुत्थी थी वो सुलझ नहीं रही थी, और जी, ऐसी वो उलझन में पड़ गए कि उलझन होते होते शाम हो गया, रात होने लगी। भामती ने क्या किया, तो उस जो दीप जलाया, दीप के ऊपर जो कलिखा जम जाता है जिसको हम लोग ममरी कहते हैं, उसको झाड़ करके पुनः स्नेह स्नेह तेल को भी स्नेह कहा गया, स्नेह डाल दिया, जिसे पुनः प्रज्वलित हुआ, और प्रज्वलित होते ही जो है वाचस्पति की जो गुत्थी थी वो सुलझ गई। तो उन्होंने अपने सर को उठाकर देखा कि यह किसने किया भाई, तो देखती है कि एक महिला खड़ी है, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो वह महिला बड़ा आश्चर्यचकित रह जाती है, और कहती है कि मुझे आपने नहीं पहचाना, तो नहीं, हमको तो नहीं याद पड़ रहा कि मैं आपको, तो मैं आपकी पत्नी, तो आप मेरी पत्नी हो, आपने ही क्या किया, हाँ हम नहीं, यह नित्य मेरा यह काम था कि आप जब भी न्याय शास्त्र के गुत्थी सुलझाने में लगे रहते थे, लिखे रहते थे, तो उस समय में दीप जला देना, आपको अंधकार का जो है सो सामना न करना पड़े, तो मैं ये काम नित्य करती रही। तो फिर वाचस्पति ने भामती से पूछा कि तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की, और तुम्हारे चलते ही हमने जो है शंकराचार्य के शंकर भाष्य जैसे कठिन ग्रंथ को जो है सुलभ बनाने का काम किया है, मांगो हमसे क्या मांगते हो। तो वो बोलती है कि एक स्त्री क्या मांग सकती है, हम तो अब इस अवस्था में है, हमें तो पुत्र की इच्छा है। तो वाचस्पति कहते हैं अब तो हम लोगों की यह अवस्था नहीं रही कि हम पुत्र उत्पन्न करें, और पुत्र की चाहत क्यों होती है, पुत्र की चाहत नाम के लिए होती है कि हमारा नाम जीवित रहे, तो इसलिए वो लोग पुत्र की चाहत करते हैं कि पुष्ट दर पुष्ट उसका नाम चलता रहे, इसलिए पुत्र की चाहत होती है। तो वाचस्पति ने कहा कि इस पुस्तक की नाम मैं तुम्हारे नाम पर कर देता हूं, जिससे जब तक यह पुस्तक इस संसार में रहेगी तब तक लोग तुम्हें जानते रहेंगे और तुम्हारा नाम जीवित रहेगा। इसीलिए शंकर भाष्य की जो बादरायण टीका, उसका नाम उन्होंने जो है भामती टीका लिखा। इसके संबंध में राहु सांकृत्यायन का बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। वो कहते हैं कि शंकराचार्य को जानने वाला कोई नहीं होता यदि वाचस्पति ने जो है भामती टीका नहीं लिखी होती। शंकराचार्य के जो शंकर भाष्य को लोग पढ़ नहीं पाते थे, और इन्होंने भामती टीका लिख करके इसको सरल और सुलभ बना दिया, और शंकराचार्य की जो प्रसिद्धि है वह वाचस्पति के कंधों पर चढ़कर शंकराचार्य बने हैं, न कि शंकराचार्य वही शंकराचार्य मिले हैं। और शंकराचार्य की यह जो भामती शंकर भाष्य भामती टीका है, उन्होंने ही उन्हें शंकराचार्य को शंकराचार्य के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दिया। इस तरह के वाचस्पति मित्र थे। और इस किताब की एक और खासियत है, भामती टीका की एक और खासियत है, शंकराचार्य ने जो मूल ग्रंथ लिखा था वो दक्षिणात्य वेदांत के आधार पर लिखा था जी। और इन्होंने जो है वाचस्पति ने उसको क्या किया, मिथिला के वेदांत के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। यानी कि मूल पुस्तक जो है शंकर वेदांत वो दक्षिणात्य वेदांत के आधार पर लिखा गया, और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वह मिथिला वेदांत के आधार पर लिखा गया। और ये अद्भुत सम्मिश्रण जो है बड़ा ही इसको और बहुमूल्य बना देता है। वैसे दक्षिण के लोगों ने विरोध भी किया था, पर शंकराचार्य ने उसे स्वीकार किया, कहा कि यही टीका सर्वमान्य टीका है और इसी के चलते जो है लोग इसको पढ़ेंगे।
और इसीलिए भारतीय दर्शन में वासस्व मिश्र का महती भूमिका है। और उन्होंने इस दर्शन को जो है बड़े ही अनुपम ढंग से जो है सजाया और संवारा है। इनकी 8 पुस्तकें उपलब्ध है। और एक और खासियत है वासस्व मिश्र की, जो वासस्व मिश्र जो है मूल ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा। अच्छा, इन्होंने 8 ग्रंथ, हाँ 8 ग्रंथ जो लिखे, 8 के 8 टीका ग्रंथ है, एक्सप्लेनेशन बुक्स हैं। और वो एक्सप्लेनेशन बुक्स ऐसे हो गए जो मूल ग्रंथ से ज्यादा प्रशस्त हो गए। यह वासस्पत जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता था कि मूल ग्रंथ की रचना से ज्यादा उसकी टीका ग्रंथ जो है वो ज्यादा प्रसिद्धि पा गई, ज्यादा मान्यता पा गई। तो इस तरह से उन्होंने जो है उनकी रचनाएं जो है न्याय कणिका है, तत्व बिंदु है, ब्रह्म तत्व समीक्षा है, न्याय सूची निबंध है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका है, सांख्य तत्व कौमुदी है, योग वैसारदी है और भामती है। तो इस तरह से जो है यह 8 पुस्तकें जो है, 8 पुस्तकें विभिन्न ग्रंथों की टीका है, मूल रचना नहीं है। मूल उनकी टीका है, जो मौलिक टीका है वो मौलिक टीका ही इतने माने पॉपुलर हो गई, इतनी जनप्रिय हो गई कि वाचस्व मिश्र बन गए और दर्शन के क्षेत्र में इनका एकाधिकार एक तरह से हो गया। भारतीय न्याय दर्शन को बौद्धों के हाथ नष्ट होने के बचाने का पूर्ण श्रेय वाचस्व मिश्र को ही जाता है। और न्याय सूची निबंध इनके इसी प्रयास का परिणाम है। और तात्पर्य टीका न्याय के विशेषण में फंसे हुए लोगों की विवेचना शक्ति है। भामती इनके दार्शनिक विचार की अंतिम परिणति है और इन्होंने न्याय सूत्र को सही दिशा देकर उद्योतकर परंपरा को सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो इस तरह से इस तरह से वाचस्पत मिश्र भारतीय दर्शन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो भारतीय दर्शन को नवजीवन जिन्होंने प्रदान किया। जी डॉक्टर साहब, अब वाचस्पति जी, नहीं आवाज आ रही है आपकी। हम अब वाचस्पति मिश्र से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुमारिल भट्ट की। तो कुमारिल भट्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण नाम है भारतीय दर्शन में, मैथिली दर्शन में, बिहार के दर्शन परंपरा में? कुमारिल भट्ट मूलतः मिथिला के थे और ये मंडन मिश्र के गुरुजी भी थे। और इन्होंने जो है सो इसका क्या कहते हैं, बौद्ध मत के खंडन करने के लिए जो है वह जो है उन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा ले ली थी। जरा देखो जी। हेलो गए और वहां जाकर के जो है उन्होंने जो है बौद्ध मत का शिक्षा ग्रहण किया और तब जाकर के बौद्धों की जो कमजोरी है उसका अध्ययन करके बौद्ध मत का उन्होंने खंडन किया। तो आज जो यह जो भारतवर्ष जो है जो दार्शनिक चिंतन की परंपरा में इतना आगे है, उसके पीछे कुमारिल भट्ट का ही सबसे बड़ा योगदान है। 8वीं शताब्दी में मीमांसा दर्शन उन्नत के शिखर पर पहुंच चुका था और यज्ञ एवं कर्म संबंधी विधि नियमों का संकलन एवं उसकी तार्किक विवेचना मीमांसा दर्शन में प्रतिपाद्य विषय है। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार वर्तमान दक्षिण और उत्तर बिहार तथा उससे जुड़े पड़ोसी राज्यों में शताब्दी पूर्व हो चुका था और मिथिला का प्रभाव भी उसे बचा नहीं था। बौद्धों के प्रहार से कर्मकांड को बचाने के लिए कुमारिल भट्ट का प्रादुर्भाव होता है। कुमारिल भट्ट प्रबल रूप से बौद्धों पर तार्किक आघात किया। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका। इन सभी ग्रंथों में जैमिनी सूत्र का साबर भाष्य में प्रतिपादित मीमांसा दृष्टिकोण का जोरदार समर्थन किया है। कुमारिल भट्ट मैथिल थे। शंकर दिग्विजय नाटक में आनंद गिरी ने मंडन मिश्र को कुमारिल भट्ट का भगनीपति अर्थात बहनोई कहा है। मंडन मिश्र सहरसा जिला के थे तो कुमारिल भट्ट मिथिला के किसी गांव के थे। इसे मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के गांव के बारे में विवाद है। कुछ लोग इसे भटपूरा, दरभंगा जिला के भटपूरा के मानते हैं, तो कुछ लोग मधुबनी जिला के भटसिमर को मानते हैं। और इन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया और बौद्ध मत के खंडन के पश्चात वह जो है तुषार अग्नि यानी कि पूष की अग्नि को प्रज्वलित कर वो अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय में शंकराचार्य आते हैं
और शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे शंकर भाष्य पर आप टीका लिखे, क्या कि नहीं, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, हमने गुरु का विद्रोह किया और गुरु के विद्रोह का जो है एक ही प्रायश्चित है कि अग्नि में जल करके तिल तिल करके मर जाना, जो है यही गुरु विद्रोह का जो है प्रायश्चित होता है। और डॉक्टर उन्होंने साहब, उस प्रायश्चित का निर्वहन किया। डॉक्टर साहब, क्यों अग्नि कहिए। समाधि ली? क्यों इन्होंने अग्नि समाधि ली? ऐसा क्या हुआ कि इनको अग्नि समाधि लेनी पड़ी? हाँ, अग्नि समाधि इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वह सनातन धर्मावलंबी होते हुए, आस्तिक दर्शन के समर्थक होते हुए नास्तिक दर्शन में दीक्षित हुए। जी और नास्तिक दर्शन में दीक्षित होकर के उन्होंने जो दीक्षा पाई और उस दीक्षा में जो कमजोरियां उन्होंने परिलक्षित की, उस आधार पर उस नास्तिक दर्शन का उन्होंने खंडन किया। और अच्छा। आस्तिक दर्शन में यह परंपरा है कि गुरु के विरोध करने पर, गुरु की निंदा करने पर उसका प्रायश्चित जो है अग्नि प्रवेश करना ही है, अग्नि में तिल तिल करके जरना ही है, जो है उसका प्रायश्चित होता है। उस पाप से निवारण के लिए यही एक मार्ग है। और उन्होंने अपने निष्ठा का जो है प्रमाण दिया, उस कुशाग्नि, वह जो उस अग्नि में जल करके अपने को तिल तिल कर जला करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वह बिल्कुल जो है जो उन्होंने काम किया था वो गलत काम था, और गलत काम का प्रायश्चित करके उन्होंने एक नया संदेश दिया कि आप जो है गलत काम ना करें। पर चूंकि वो गलत काम इसलिए हुआ कि आस्तिक पर जो जितना आस्तिक पर इतना आस्तिक दर्शन पर बौद्ध दर्शन इतना प्रहार कर रहा था जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं हो रहा था, और वो चीज कमजोरी को सीखने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया था, और उस कमजोरी को जब उन्होंने देख लिया तब जाकर के उन्होंने उसका खंडन किया। यही तो कारण जब था ये उनका समाधि ले रहे थे अग्नि प्रवेश का। तो जब ये अग्नि प्रवेश कर रहे तो थे उस समय तभी शंकराचार्य इनसे शंकर अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उसी काल में शंकराचार्य आते हैं शंकर भाष्य पर टीका लिखाने के लिए, और कहते कि नहीं, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, आप मिथिला चले जाइए और वहीं जो है आप वाचस्पति क्लास जाइए, वही आपको लिख सकते हैं इस पर टीका। यानी कि कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को वाचस्पति मिश्र के यहाँ जाने को कहा। यानी कि कुमारिल भट्ट, वाचस्पति मिश्र और मंडन मिश्र ये तीनों समकालीन थे। हाँ, हमारी परंपरा तो यही मानती है, मगर जब हम अंग्रेजी तिथि का अनुसरण करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर तो आता है जी, कंट्रोवर्सी कुछ है जी। तो अब आते हैं जो एक श्रुतियों में, जो कहानियों में सबसे बड़ा नाम आता है, क्योंकि कुमारिल भट्ट और वाचस्पति मिश्र जो है वो बौद्धिक क्षेत्र में आ जाते हैं जो हमारे यहाँ, लेकिन जो आम लोगों के बीच जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो है मंडन मिश्र। ये विद्वानों में भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, और ये आम जनों में भी, जनश्रुतियों में भी मंडन मिश्र जो कि सहरसा में महिषी ग्राम के रहने वाले थे, वो भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। तो अब बताएं कि जब हम मंडन मिश्र की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो श्रुति है, या वो शंकर विजय में भी बात की गई है, वो है मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, उसमें मंडन मिश्र का हारना, और फिर उनका भारती से शास्त्रार्थ जिसमें पहले उनका हारना। इसके बारे में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि आप का ये मानना है कि ये शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं था। हाँ, देखिए, ये शास्त्रार्थ की चर्चा जो है सर्वप्रथम शंकर दिग्विजय नाम का एक नाटक लिखा गया 14वीं शताब्दी के आसपास, और आनंदगिरी नाम के लेखक जो हैं उन्होंने इसकी रचना की। वैसे 3-4 शंकर दिग्विजय नाटक है, और सारे के सारे जो है ये जो पीरियड जो है मंडन मिश्र के पीरियड से बहुत बाद के लिखे गए हैं, और इसमें शंकराचार्य को महिमा मंडित करने के लिए यह बात कही गई कि शंकराचार्य और जो है मंडन मिश्र जैसे प्रकांड विद्वान को जो है पराजित किया था। यह शंकर और मंडन में मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जिस तरह से मंडन मिश्र का परिचय इन नाटकों में दिया गया है वो अपने आप में बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि मंडन मिश्र के पास जिस समय शंकराचार्य जाते हैं तो मंडन मिश्र शायद किसी श्राद्ध कर्म में थे, उनका घर का दरवाजा बंद था, उनने बहुत ही बुरे
बुरी भाषा में जिसको सभ्य भाषा में से हटके वो जो अभद्र भाषा में उन्होंने शंकर से बात की, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ऐसी चर्चाएं हैं। अभी तो उस लेखक का नाम हमें नहीं याद है, पर ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि मिथिला में एक परंपरा क्या है कि श्राद्ध कर्म जब होता है तो सन्यासियों का प्रवेश वर्जित होता है, सन्यासी वहां नहीं अच्छा। जाए। ऐसी हमारी जी। सामाजिक मान्यता है, ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा है। और जी। और जब मंडन मिश्र जो हैं श्राद्ध कर रहे थे अपने पितृ का जो है वार्षिक श्राद्ध, उसी समय में शंकराचार्य आते हैं, दरवाजा बंद देखते हैं, तो वह जो है सो सूक्ष्म शरीर लेकर के जो उस जगह प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते हैं तो मंडन मिश्र को होता है कि हमारा जो पितृ कर्म है वो बाधित हो रहा है। मगर जिन शब्दों का इस्तेमाल उस काल के रचनाकारों ने किया है, वह शब्द बिल्कुल एक विद्वान जैसे लोगों के मुख से कभी भी नहीं निकल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी यही उनका मानना लक्ष्य है। तो था शंकराचार्य को महिमा। हाँ, जी, तो जी, बिल्कुल। उनका तो लक्ष्य था शंकराचार्य को महिमा मंडित करना और जी। इनको जो है सो खंडित करना। जी। इनके जो एक आभा मंडल था, उस आभा मंडल पर जो है दाग लगाना था, और इसीलिए उन्होंने जो है शंकराचार्य को महिमा मंडित करके इनको जो है कलंकित करने का काम किया। अब कहिए, जो जी। जी। नाटक जो है 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखाती है, और यह जी। जी। घटना जो है सो नौवीं माने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या नौवीं शताब्दी की है, तो यह जी। 300 400 साल का 400 साल का 500 साल का जो कालखंड है, इस बीच में इस बात की चर्चा कोई ग्रंथकार नहीं करता है, कहीं भी नहीं जी। मिलता है। और जी। शंकराचार्य के शिष्य हो गए, भारती के साथ उनका साक्षात हुआ, और फिर उनसे जो है सो फिर गूढ़ प्रश्न, नारी संबंध में प्रश्न भारती का, ये सब एक कपोल कल्पित घटनाएं हैं, कपोल कल्पित एक हाइपोथेटिकल बात जो है शंकर दिग्विजय की जो सीरीज वाली नाटक की पुस्तक है, उन लोगों ने, दक्षिण के लोगों ने इन बातों को लिखा, जिससे शंकराचार्य और ज्यादा जो है महिमा मंडित हो और इनको जो है इनको कलंकित किया जा सके। जी। क्योंकि जी डॉक्टर शंकराचार्य और साहब। इनमें कहीं भी, जी डॉक्टर साहब, मैं भी पढ़ शंकराचार्य रहा और था। इनमें कहीं भी जी। जी, मैं भी वो पढ़ रहा था डॉक्टर साहब कहीं कि जब जब शास्त्रार्थ हुआ, जब दो कहानियां थी जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब। एक तो ये था कि शास्त्रार्थ जब हुआ कि शास्त्रार्थ होगा, तो ये बात है कि इसको इसको कौन जज करेगा। तो शंकराचार्य वो है कि शंकराचार्य जानते थे कि भारती जो है वो माँ शारदा की अवतार है, सरस्वती की अवतार है। तो उन्होंने कहा कि भारती ही करेंगी, तो भारती ने दोनों के गले में एक एक माला डाल दी और वो किसी काम के लिए चली गई, बोली मैं समझ जाऊंगी। जब उधर से आई तो शंकराचार्य, और उसमें तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुका था शास्त्रार्थ, तो उनसे भारती से पूछा गया कि कौन विजेता है। तो भारती ने दोनों की तरफ देखा और कहा कि मंडन मिश्र जो है वो ये शास्त्रार्थ हार चुके हैं। फिर उनसे पूछा गया आप तो थी ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति हारता है तो वो परेशान हो जाता है, तो परेशानी में मंडन मिश्र ने अपने जो हार है उससे फूल नोचे। तो इससे मुझे समझ में आ गया। लेकिन चूंकि मैं भारिया हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, तो मैं आपने आधा ही जीता है और हमारी अब आपकी शास्त्रार्थ होगी। और शास्त्रार्थ होने लगा, 17 दिन चला। 17वें दिन होते होते भारती को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी। फिर उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछा। उसके बाद ये 6 महीने का समय हुआ। फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर भारती ने हार मानी। और ये कहा जाता है कि भारती ने उसी समय कहा कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगी। तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, आप तो शारदा की अवतार हैं। और उनको मनाने की कोशिश की, वो कुछ दिन रही। फिर जो मंडन मिश्र हैं उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके वो इनके शिष्य हो गए, और बाद में कामकोट, वो जो शारदा, वो जो मठ है, उस मठ के पहले वो प्रमुख हुए। और वहां पे उसके बाद शंकराचार्य। भारती ने, जी, जी, और वो भारती ने अपना शरीर छोड़ा, और उनकी पूजा आज भी माँ शारदा के रूप में वो शंकराचार्य मठ में होती है। ये कहानी मैंने पढ़ी है। लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आपका ये कहना है कि ये दो घटनाएं, ये घटना हुई नहीं, भारती से शास्त्रार्थ नहीं हुआ, लेकिन मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, ये शंकर और मंडन में कहीं भी जो है जी। शास्त्रार्थ नहीं हुआ है। और अच्छा। शंकरा
मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य हुए, यह भी जो आनंद गिरी का नाटक है उसकी ही कल्पना है। और अच्छा, सबसे बड़ा अंतर यह है कि मंडन मिश्र की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें और सुरेश्वराचार्य की जो पुस्तक है, जिनको ये लोग मंडन मिश्र कहते हैं, उन पुस्तकों इन पुस्तकों की जब हम समीक्षा करते हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो दोनों की चिंतन धाराएं अलग अलग दृष्टिगत होती है। और वो कहीं भी यह नहीं लगता है कि यह जो है एक ही व्यक्ति की रचना है। और एक व्यक्ति यदि कितना भी बदलेगा तो उसकी रचना संसार नहीं बदलती है, उसके चिंतन धाराएं नहीं बदलती हैं। और ये उस सुरेश्वराचार्य की पुस्तक में जो है इनके चिंतन धारा के से अलग हट करके चिंतन धारा को स्थापित किया गया है। और यही कारण है कि मैं मानता हूं कि शंकराचार्य और मंडन इसमें कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ और यह शंकराचार्य को महिमा मंडित करने के लिए किया गया। और इसलिए मंडन आज भी मिथिला के लिए महान है, मिथिला ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महान है। और उन्होंने जो चिंतन धारा प्रारंभ किया वो जो है अपने को मीमांसक मंडन मिश्र कहना का चाहते थे। और उनकी चिंतन धारा वेदांत धारा जो है आज भी मिथिला की धारा जो कहलाती है वो मंडन की ही चिंतन धारा है, जिसको हम मिथिला का वेदांत कहते हैं। इसलिए वस्तुतः मंडन मिश्र पूज्य हैं, आदरणीय है। और शंकराचार्य और इसकी जो आनंद गिरी द्वारा लिखित जो है यह नाटक है, शंकर दिग्विजय नाटक बिल्कुल 400 साल 500 साल पहले लिखी गई थी, बाद में लिखी गई थी। और इसके बीच में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। तो फिर हम इसको कैसे मान लें कि इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था? मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य हो गए थे। इसलिए मैं इस बात का खंडन करता हूँ। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि समय हमारे पास बिल्कुल खत्म होने को आ रहा है, तो अब हम जो हैं वो हालांकि आपसे ये मैं कई कई ये चर्चा इतनी छोटी नहीं हो सकती है क्योंकि इतने सारे विद्वान मिथिला में हुए हैं और जिस तरह से उनकी रचनाएं हैं, इस पे कई मतलब मैं समझता हूँ कि कई कई घंटे बात हो सकती है। लेकिन हम चूंकि समय की कमी है तो कुछ और चीजों पे मैं आऊंगा। और जैसे एक दो और विद्वानों की हम बात करेंगे। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था आवाज नहीं कि आ रही आप। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? देखो रे, देखो आवाज कहाँ आ रही है? आवाज आ रही है, सुन रहे जी, हैं? आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हाँ 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 हाँ, अब जी आपकी भी आवाज मुझे सुनाई दे पा रही है। जी जी हाँ, जी। तो जैसा मैं कह रहा था पूछा कि जाए। चूंकि समय की थोड़ी कमी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, जो बिहार के जो फिलोसोफर्स हैं। लेकिन अब आ जाते हैं शंकराचार्य से बिल्कुल 13वीं 14वीं शताब्दी पे अब आते हैं, जब मिथिला में कर्नाट राजवंश था। तो कर्नाट राजवंश था, उस समय में हुए 13वीं शताब्दी के समय हुए महामहोपाध्याय गंगेश उपाध्याय। तो गंगेश जी की हाँ, का क्या योगदान है इस दार्शनिक परंपरा में? गंगेश उपाध्याय ने एक दर्श चिंतन धारा को नई दिशा दी। प्राचीन जी न्याय, जिसको हम जी आज भी न्याय दर्शन कहते हैं, और जी नव्य न्याय। इन्होंने नव्य न्याय की धारा को मूर्त रूप दिया, जिसका बीजारोपण जो है पुष्पांजलि लिख करके उदयनाचार्य ने किया था, उसको जी जो है पुष्पित पल्लवित करने का काम गंगेश उपाध्याय ने किया। गंगेश उपाध्याय ने मात्र एक ही पुस्तक लिखी है, तत्व जी चिंतामणि। पर उस जी पुस्तक के बारे में ऐसी ऐसी मान्यता है कि दुनिया भर में सबसे जी। ज्यादा यदि किसी एक ग्रंथ पर लिखा गया है तो वह ग्रंथ तत्व चिंतामणि है। और वाह। मिथिला में नव्य न्याय प्रारंभ हुआ और यह नव्य न्याय प्रारंभ होकर के जो है फिर बंगाल गया और बंगाल में जाकर के जो है यह संपूर्ण भारतवर्ष से भरा। यानी कि न्याय की एक नई चिंतन धारा देने का श्रेय भी
जहाँ हम प्राचीन न्याय को भी दिशा देते हैं। प्राचीन न्याय की शुरुआत भी हम बिहार से मानते हैं, वहीं नव्य न्याय की शुरुआत भी हम बिहार से मानते हैं। यानी कि यह भूमि ऐसी उर्वरक भूमि है जहाँ हम विविध क्षेत्रों में विविध तरह के प्रयोग करके नई नई बातों को कहने के लिए हम जो है हमेशा तैयार रहते हैं। नई चिंतन धारा को नए सोच देने की काम हम करते हैं। वैसे तो इनके बारे में कहावत है कि यह जो है परम गुरु इनको कहा गया है। हमारे यहाँ मिथिला में पंजी व्यवस्था है। वैसे तो इनके गांव के अभी हम नहीं कर सकते हैं, किंतु ये जो है 13वीं शताब्दी में हुए हैं और यह जो है मंगरौनी गांव है मधुबनी से सटे हुए, वहीं के निवासी थे। वैसे उनके जन्म के बारे में अभी भी विवाद है। प्रोफेसर रमानाथ झा ने पंजी पुस्तक, हमारे यहाँ पंजी व्यवस्था चलती है, हर परिवार का जो है सो पूरे खानदान का जो बीजीपुर से पंजी पुस्तक हमारा है तो का ग्रंथ नहीं है। यह की शुरुआत जो है तो 14वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी पंजी, जिसमें यह वैवाहिक संबंध के संबंध में इसका प्रयोग होता था। मिथिला में है कि पितृपक्ष से 7 पीढ़ी और मातृपक्ष से 5 पीढ़ी जो है वर्जित करके जो है शादी होती थी। यानी रक्त शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जो है यह विवाह होता था, जिसमें 42 खानदान को जो है छोड़ करके शादी होती थी। और इसीलिए पंजी पुस्तक का निर्माण किया गया था कि आपका संबंध कहाँ कहाँ है। इसमें पूरे वंश जो है, वंश का जो है सो नाम उदित रहता था और दादा परदादा नाना, जैसे कि हम आपको एक लाइन सुनाते हैं ये गंगेश उपाध्याय के बारे में। पंजी व्यवस्था में जो इनके संबंध में प्रोफेसर रमानाथ झा कहते हैं, वह लिखते हैं कि साधन संग तत्व चिंतामणिकार जगत गुरु महामहोपाध्याय गंगेश सुत सुपन दौहित्र भंडारी सम हरादित्य दौहित्र सुपन भात्य हरि शर्मावित क्वचित जजिवाले। यानी ये छादन मूर के थे, छादन गांव से थे और जजिवाल इनका मूल ग्राम था। और इनको जो है जगत गुरु और महामहोपाध्याय कहा गया है। ये तत्व चिंतामणि के रचनाकार के रूप में पंजी पुस्तक इनको उद्धृत करती है। तो इसलिए यह पंजी पुस्तक जो है अपने आप में जो है एक अद्वितीय पुस्तक मिथिला के लिए है और कभी यदि मौका मिले तो इस पर भी आपको चर्चा करना चाहिए। और इसमें खास करके पंजीकार लोग जो हैं, बड़े ही प्रबुद्ध पंजीकार लोग हैं जिन्होंने इस पर काफी काम किया है, उन लोगों से भी इस संबंध में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। लोगों को देख, जो हमारी गौरवशाली परंपरा का एक आज भी अभिन्न अंग है। वैसे यह परंपरा अब धीरे धीरे जो है दम तोड़ रहा है, पर तब भी अभी भी मिथिला के लोग पंजी को संरक्षित और संवर्धित करते आए हैं। जी तो डॉक्टर साहब गंगेश उपाध्याय, हाँ गंगेश उपाध्याय के बाद एक और नाम आता है। मैं थोड़े जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हम आपसे फिर दोबारा भी चर्चा करेंगे किसी और दिन, जिसमें और विशद हम चर्चा करेंगे फिलोसॉफिकल थॉट्स की। अभी हम पहले उन बड़े नामों को जान लेते हैं जो कि ये आस्तिक या वैदिक फिलोसफी में हुए हैं। तो इनके बाद नाम आता है पक्षधर मिश्र का। और ये मुझे थोड़े से बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं पक्षधर मिश्र, क्योंकि इनका नाम तो शायद कुछ और था और लेकिन लोग इनको पक्षधर मिश्र कहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बहुत रोचक आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। नहीं, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आ रही है आवाज अब? हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि महामहोपाध्याय के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो हमारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में आता है वो है पक्षधर मिश्र। तो और पक्षधर मिश्र का नाम पक्षधर था भी नहीं, तो ये पक्षधर मिश्र इतने मतलब इंटरेस्टिंग क्यों है और इनका क्या योगदान है? माफ करेंगे दोस्तों, ये परेशानी बार बार आ रही है। हमारा समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात करना है। बहुत सारे विद्वान हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है
जैसे मैं अभी पक्षधर मिश्र की बात कर रहा था, मैं चाहता था कि पक्षधर मिश्र जो हैं उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से ही चर्चा करें। डॉक्टर साहब का संपर्क हमसे कट गया है। तो ये जो हम जब डॉक्टर साहब से फिर से जुड़ेंगे तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब शायद जुड़ गए हैं, तो मैं वो इंटरेस्ट वो खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तो अ, डॉक्टर साहब पक्षधर मिश्र की बात कर रहे थे जिस समय आपसे संपर्क टूट गया। हम्म, पक्षधर मिश्र की जब हम्म। मैं बात करता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या है पक्षधर मिश्र के कैरेक्टर में ऐसा, उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि इतने महान विद्वान होने के पक्षधर साथ-साथ। मिश्र का नाम जो है वो जयदेव जी, मिश्र है। और अच्छा, ये शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र द्वितीय आदि के समकालीन है। और पक्षधर मिश्र दरभंगा जिला के सरसोपाही गांव के निवासी हैं। और सरसोपाही अच्छा, गांव के बारे में एक और जो माने ये है कि वहाँ विद्वानों की एक लंबी परंपरा रही है अच्छा, जिसका निर्वहन आज भी हो रहा है। और जी, सरसोपाही के बारे में हमारी जो जानकारी है वो ऐसा गांव है जो संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे राज्य नहीं है जितने आईएएस अफसर एक गांव सरसोपाही ने दिया है, उतना आईएएस अफसर बहुत सारे प्रांतों ने भी नहीं दिया है। अच्छा, इसलिए यह परंपरा प्राचीन काल से मध्यकाल से चली आ रही है। और उसी प्राचीन परंपरा में पक्षधर मिश्र भी हुए हैं। और पक्षधर मिश्र के बारे में यह कहावत है कि वह किसी भी पक्ष पर, किसी भी विषय वस्तु पर एक पक्ष तक यानी कि 15 दिनों तक बोल सकते थे। वो पक्ष में कहते तभी बोल सकते थे, विपक्ष में कहते तब भी बोल सकते थे। मान इस अद्भुत क्षमता क्षमता के वो धनी थे। जी, तो इस तरह से इसीलिए मैं अपने दर्शकों को पक्षधर। कह रहा था कि पक्षधर मिश्र जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिनके बारे में हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो किसी भी पक्ष पे 15 दिनों तक बोल सकते थे, पक्ष और हाँ, विपक्ष दोनों में। 15 दिनों तक कम। हाँ, हाँ, दोनों पर, किसी पक्ष पर ही वो बोल सकती है, ये उनकी विशेषता, इसलिए उनका नाम पक्षधर मिश्र बन हो गया। जी, तो लेकिन उनकी हमारे दर्शन परंपरा में क्या योगदान है? दर्शन परंपरा में उन्होंने जो दर्शन शाह मूलतः तो यहाँ सब नैयायिक ही हुए हैं। और जी, नैयायिक में जो है उन्होंने जो है तत्व चिंतामणि पर आलोक टीका लिखा। जी, जी, और आलोक टीका एक ऐसी टीका है जो तत्व चिंतामणि पर इससे अच्छी टीका नहीं लिखी गई है। जी, तत्व चिंतामणि जो नवीन न्याय का और गंगेश उपाध्याय का ग्रंथ है उस पर जी, उन्होंने आलोक टीका लिखी है। जी, और जी। इन्होंने द्रव्य विवेक और न्याय लीलावती भी इनकी अद्भुत रचना है। हुँ, हुँ। प्रत्यक्ष विवेक, अनुमान विवेक, शब्द विवेक, चिंतामणि विवेक, द्रव्य विवेक और गुण विवेक का संदर्भ भी न्याय लीलावती में मिलता है। जी, पक्षधर मिश्र के शिष्य वासुदेव हैं जो इनके भतीजे भी थे। अपनी जी, रचनाओं का प्रमाण स्वरूप वो अपने ग्रंथ पल्लव में उल्लेख करते हैं। जी, इनके बारे में जो है ये बनारस के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जो जी, हंस भट्ट थे। जी। उनके साथ साक्षात्कार था और उनके बारे में यह कहावत है कि वो कभी हारे ही नहीं थे अच्छा, किसी से भी। जब साक्षात हुआ तो हंस भट्ट ने उद्घोषित किया, पलायध्वम पलायध्वम रे रे वानर तारिका हंस भट्ट समायाति वेदांत वन केसरी। यानी वेदांत के जो वन केसरी है कि उस के वह सिंह हैं और तुम भाग जाओ यहाँ से, वानर तार्किक यहाँ से भाग जाओ। तो जी, इसका जवाब पक्षधर मिश्र क्या देते हैं? जी, भिनंतु नित्यम करिराज कुंजम विमर्गतम वेग पवनाति तेरम करोति वासम गिरिराज सिंह तथापि सिंह पशुरेव नान्या। और इसी उत्तर को छोड़ कर सुन करके जो है हंस भट्ट ने जो है जी। इन माने पक्षधर मिश्र की को जो है की अधीनता स्वीकार कर, यानी पक्षधर मिश्र से हार गए। पर एक ही श्लोक उन्होंने कहा और उसका उत्तर पक्षधर मिश्र ने कहा और उत्तर सुनकर के ही उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर ली। यानी कि पक्षधर मिश्र इस तरह के अद्भुत प्रतिभा संपन्न लोग थे जो अपने जी, आप में अद्वितीय थे। जी।
जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, अब पक्षधर मिश्र से हम और आगे आते हैं। अब हम आते हैं महेश ठाकुर पे, महामहोपाध्याय महेश हम्म, ठाकुर। एक तो ये है कि हम्म, पक्षधर मिश्र और हम्म, महेश ठाकुर में क्या कोई संबंध है? और महेश ठाकुर दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वही महेश ठाकुर हैं जिन्होंने राज दरभंगा की स्थापना की। अ, तो इनको हम सिंपल ब्राह्मण न समझें, ये अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे जिनकी विद्वता से प्रभावित होकर के मुगल बादशाह अकबर ने इनको मिथिला का शासन सौंपा था। तो जी मैं जान तो ये पक्षधर मिश्र और महेश ठाकुर के बीच क्या संबंध है? देखिए, महामहोपाध्याय महेश ठाकुर के जो ज्येष्ठ भ्राता थे जी, भगीरथ ठाकुर, जी। वो पक्षधर मिश्र के शिष्य थे। अच्छा, और ये महेश ठाकुर ने जो है सो मिथिला राज्य की स्थापना की। जी, और इनके पिता का नाम चंद्रपति ठाकुर था, जो चांद ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध जी, थे। इनके जी, भाई जो हैं भगीरथ ठाकुर, उनकी जी, प्रकाशिका नाम की एक उपटिका है जो वर्धमान के प्रकाश पर लिखी गई है। प्रकाश टीका उदयनाचार्य की जो किरणावली नाम की ग्रंथ है, जिसके ऊपर नव न्याय के का बीजारोपण का श्रेय जाता है। नव न्याय का बीजारोपण किरणावली से हुई है। तो उस जी, किरणावली पर प्रकाश टीका लिखने का काम जो है सो वर्धमान क्या कहते हैं, वर्धमान ने किया। और वर्धमान के प्रकाश टीका पर जो उपटिका लिखने का काम जो है महामहोपाध्याय महेश ठाकुर के भाई भगीरथ ठाकुर ने किया। जी, जी, लीलावती प्रकाशिका ये मेघ नाम से जानी जाती है, और इस टीका को जलद नाम से भी जानी जाती है। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर चांद ठाकुर के, इनके पिता का नाम चंद्रपति ठाकुर था, उसके जी, जो है सबसे छोटे पुत्र थे। और जी, ये महान तर्कशास्त्री थे। ये महामहोपाध्याय सुचिकर उपाध्याय के शिष्य थे, जो पक्षधर मिश्र के योग्य शिष्य थे। माने पक्षधर मिश्र के जो शिष्य थे सुचिकर उपाध्याय, उनके उनके शिष्य शिष्य थे थे महेश ठाकुर। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर। जी, हाँ, ओके। आप पक्षधर मिश्र के शिष्य थे, इनके ज्येष्ठ भ्राता भगीरथ ठाकुर। जी, तो और ये महेश खंडवा ठाकुर में रहते थे। और खंडवा अच्छा, में ही जी, जी, बताया जाए। हाँ, कहिए। हाँ, तो खंडवा ये में यानी रहते थे। जी, और खंडवा जी, में रघुनाथ, जी, और खंडवा में रहते थे, और वहां के रानी को जो है भागवत कथा सुनाते थे। अच्छा, एक दिन ऐसी घटना हुई, उस पर कुछ ऐसा रिएक्शन हुए कि महारानी कह दिया कि तुम राजा होकर दिखा दो। हाँ, बड़े ही चिंता में पड़े महेश ठाकुर, और उनके शिष्य भी ये सुन रहे थे। और वो शिष्य जो है चला गया अकबर के दरबार में, हुँ, और वहां से जो है अकबर को प्रसन्न करके जो है मिथिला राज्य का जो है सनद ले आया। तो वो सनद तो रघुनंदन ठाकुर के नाम से था। तो हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं कैसे लूंगा, तुम हमारे नाम से करोगे तब ना हम लाएंगे, हम न तब हुँ, स्वीकार करेंगे। फिर गए रघुनाथ ठाकुर वहां पर, और कहा कि नहीं, ये हमारे गुरु के नाम से कर दीजिए। और उस सनद में लिखा हुआ अज कोसता घोष अज गंगा तासंग, यानी कि कोसी से गंडक तक और गंगा से हिमालय तक यह क्षेत्र मिथिला का है, और यह क्षेत्र मिथिला राज्य के रूप में दिया जाता है। यानी यह एक बहुत बड़ी बात हुई। और मिथिला राज्य के संस्थापक के रूप में महामहोपाध्याय, माने एक विद्वता की जो परंपरा मिथिला में रही है, तो जी, मिथिला के राजा भी वैसे विद्वत परंपरा से ही आए, महामहोपाध्याय के रूप में आए। यह भी एक मिथिला के में ही संभव था कि इतने बड़े विद्वान राजा हो सकते थे। महेश जी, ठाकुर ने वाराणसी के जी, महेश भट्ट से मीमांसा और वेदांत की शिक्षा ली थी। और जी, जी, और इनके शिष्य ने 1478 में, यानी कि 1557 ईस्वी में मिथिला राज्य का सनद लाया था। महेश ठाकुर ने दर्पण नामक टीका पक्षधर मिश्र के आलोक पर लिखी। माने पक्षधर मिश्र का जो आलोक टीका है, उसके ऊपर जो है माने पक्षधर मिश्र ने तत्व चिंतामणि पर आलोक टीका लिखी। और उस जी, आलोक टीका पर महेश ठाकुर ने दर्पण टीका लिखी। माने सब अपने आप में एक तरह से जुड़ा हुआ। आपने कहा ना कि महेश ठाकुर और पक्षधर मिश्र में क्या संबंध है। इन जी, संबंधों को जानने के लिए यह विद्वत परंपरा जो है उसको जानना होगा, उनकी रचना संसार को जानना होगा। और हम रचना संसार को जब जानते हैं, तभी जा करके जो हम महेश ठाकुर को या पक्षधर मिश्र के संबंधों को जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हालांकि अभी हमको बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब समय जो है वो हमको इसकी इजाजत नहीं देता है। हम ऐसे भी
1 घंटे 40 मिनट से बात कर रहे हो और लग रहा है जैसे कि बात अभी शुरू ही हुई है। तो हम फिर कभी आपसे दोबारा बात करेंगे, जैसा कि हमारी आपकी बात हुई ठीक थी, जब हम उस वहां पे हम ठीक महेश ठाकुर से आगे की परंपरा को के बारे में बात करेंगे। और ठीक उसके ठीक बाद हम जो अवैदिक परंपराएं हैं, जैसे कि चरवाक हुआ और बौद्ध हुआ और जैन परंपरा हुई, उस पे भी बात करेंगे। विमल कुमार शांडिल्य जी बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद विमल कुमार शांडिल्य जी। आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अ, 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 सवाल जानने की इच्छा और शास्त्रार्थ करने, ये नहीं होना चाहिए। तो आप जो सवाल कर रहे हैं हम इस पे बात करेंगे, लेकिन वो ये शास्त्रार्थ वाली भावना से बात नहीं करेंगे। ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाई द स्कॉलर्स फेल टू मेंशन द नेम ऑफ महामहोपाध्याय गंगानाथ झा। ये गंगानाथ झा जी कब हुए, महामहोपाध्याय गंगानाथ झा? गंगानाथ झा जाके तो 20वीं शताब्दी में हुए हैं, 19वीं शताब्दी हाँ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। जी। इसलिए तो गंगानाथ झा की चर्चा हम करेंगे, पर हाँ सबसे अंत में करेंगे। गंगानाथ जी हाँ झा की चर्चा जो है सबसे अंत में हम करेंगे। और हाँ गंगानाथ झा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वैदिक परंपरा के साथ साथ अंग्रेजी का अध्ययन करके हमारे जी जितने भी दर्शन दार्शनिक चिंतन धाराएं हैं, उनमें जितनी भी रचनाएं हैं, उन सारे जी रचनाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसलिए हाँ गंगानाथ झा की चर्चा तो अभी वो नंबर पर आई ही नहीं है, तो गंगानाथ झा की चर्चा हम कहां से करेंगे? जब उनका जी नंबर आएगा तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा हाँ करेंगे। जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम्म, हमको श्री शंकर की बात करनी है, और उसके बाद ये महामहोपाध्याय शंकर मिश्र की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जैसा ये गंगानाथ झा जी की इनकी बात करेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत विद्वान हैं जो रह गए हैं, तो जिनकी अभी बात नहीं हुई है, अ, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन समय हमें ये परमिशन नहीं देता है, क्योंकि सारा समाज ही समय के अधीन है। हम ऐसे भी अपने चर्चा को अपने समय से आधे घंटे ज्यादा कर चुके हैं। ये 2.25 घंटे हम, मेरे ख्याल से बहुत कम चर्चाएं जो हमने की हैं, जो भी है। आ, एक दो सवाल और मैं ले सकता हूँ। विमल कुमार शांडिल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसे सवाल पूछे। हम फिर से आएंगे और इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। ये हमारी पूर्ण चर्चा जो है हमारी पूर्ण नहीं हुई है, ये हमारी आधी है। हम महेश ठाकुर पे ही इसको छोड़े जा रहे हैं। हम महेश ठाकुर से लेकर के और 2021 तक की चर्चा भी करेंगे। हम बौद्ध धर्म की भी चर्चा करेंगे, हम जैन धर्म की भी चर्चा करेंगे, हम चरवाक की भी चर्चा करेंगे। ये सारे एज ए होल ये हमारी दार्शनिक परंपरा को एक शक्ल देते हैं। अ, अगर अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए, वरना समय काफी हो गया है और सर भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमको बहुत बीच बीच में परेशानी हुई इंटरनेट की, लेकिन सर ने वो डॉक्टर साहब ने वो सब छोड़ते हुए बार बार वो जुड़े हमसे और हमने ये चर्चा की। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपको धन्यवाद दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम परम आदरणीय गुरु जी का सदा आभारी रहूंगा। जी, हम मैं भी इनका आभारी हूँ कि ये इन्होंने अपना समय निकाला, ये आए, इन्होंने इसके बारे में बात की। सुभाष कुमार कहते कि इनका कहना है कि मैं जीवन के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूँ। बहुत सुंदर बात सुभाष जी, मैं भी इससे पूर्णतः सहमत हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन सर हमारे पास समय की बहुत कमी है और हमारा समय अब हम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अब हम ये ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके आपके परमिशन के साथ मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हम आएंगे दोबारा, और दोबारा हम बिहार की दार्शनिक परंपराओं में जहां बात नहीं हुई है हम वो बात करेंगे। हम महेश ठाकुर से लेकर के 2021 तक की बात करेंगे, और हम और भी बातें करेंगे जैसा कि हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने अपने बिजी कार्यक्रम से, अपनी व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और इतने देर, तकरीबन 2 घंटे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं।
बहुत ही रोचक और बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही, मैं ये कहूँगा। मुझे खुद अपनी इन परंपराओं का ज्ञान नहीं था, और जब हम अपनी इन परंपराओं का ज्ञान छोड़ देते हैं, तो कहीं न कहीं हीन भावना आ जाती है। तो ये जो बिहार, जो सो कॉल्ड बिहार इन्वर्टेड कॉमा में बात की जाती है बाहर, अगर उससे निकलनी है, तो इन परंपराओं के बारे में बात करना होगा। जब भी हम बिहार की बात करते हैं, तो या तो वो अ सड़े गले गानों की बात होती है, या वो किसी तरह की राजनीति की बात होती है। तो ये ज़रूरी है कि राजनीति सचमुच में हमारे जीवन का अंग है, हमारे हर उसका अंग है, लेकिन उसके अलावा ये जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो कि किसी आदमी को जीने के लिए न कि उसके परंपरा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। यही हमारी छोटी-सी कोशिश है। आप हमारी कोशिश में बने रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, सारे दर्शकों का मेरा नमन है, और मैं बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि हमारी बात को सुनने के लिए इतने सारे दर्शक विभिन्न जगहों से जुड़े हैं। इसलिए उन सारे दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।